हालेलुया, हालेलुया। तो अभी हम लोगों ने प्रभु का स्तुति किया। स्तुति करते करते नींद तो नहीं ना आता है? सब जगे हुए थे ना, कहीं और तो नहीं ना गए थे, ऐसे गा रहे थे और कहीं मन उधर कहीं बाहर टहलने, ऐसा तो नहीं था, यही था ना। हालेलुया। तो मन कहीं जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है कि नहीं जा सकता? आप लोगों का मन यही है कि कहीं और भी जा सकता है कि नहीं जा सकता? अच्छा, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट व्हीकल कौन सा है? सबसे फास्टेस्ट मतलब गाड़ी जिसमें हम लोग चलते हैं, सबसे फास्टेस्ट कौन है? सबसे तेज चलने वाला कौन है? क्या है? हाँ, मन है ना। अभी यहाँ पे हम बैठे हैं, क्या तुरंत घर जगह जा सकता है? क्या बात कर रहे हैं, घर नहीं जा सकता है? अभी तुरंत अभी घर जगह पहुँच गया, कहाँ बनाई है मम्मी है, हाँ सब चीज़ देख लेते हैं। सही होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हैं तो प्रभु का शब्द सुनने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो देखिए, हम एक बात बता रहे हैं, परमेश्वर का शब्द स्वयं परमेश्वर है कि नहीं है? कहाँ लिखा है? हाँ, यूहन्ना का सुसमाचार में अध्याय 1 पद संख्या 1 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आदि में शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो ये जो बाइबल है, ये लिखा हुआ है कौन है? कौन है? अरे तुम लोग बोलने में अभी तो वचन भी बताया मैं कि आदि में शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द। अब हम बोले कि बाइबल में जो लिखा हुआ शब्द है, ये क्या है? आप लोग इसलिए ईश्वर नहीं बोल रहे थे क्योंकि आप अपना मन से उसको देखे थे, मतलब सेंस क्या बोलते हैं उसको? इंद्रिया। हम लोग कितना इंद्रिया है? क्या क्या है? आँख, कान, नाक, मुंह और त्वचा, जो महसूस करता है। ठीक है, ठीक है ना। तो आपने क्यों बोला, वो बोलने के लिए हिचक रहे थे कि वो ईश्वर है? बोलने के लिए क्यों हिचके? क्यों हिचकी आप लोगों ने? क्यों हिचकी? मैं बोला आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। तो मैं बोला कि वो बाइबल है तो वो कौन है? तो आप लोग क्यों बोलने में रुक गए कि वो ईश्वर है बोलते? क्यों? कहीं क्यों नहीं एक बार में हम बोल पाए कि तो ईश्वर है? क्यों नहीं बोल पाए? मतलब हम मन से जो हमको दिखता है उसी में हम विश्वास करते हैं। सही है? सही नहीं सही? लेकिन बाइबल के अनुसार विश्वास क्या है? बाइबल के अनुसार कौन सा विश्वास सही है? अरे देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, कि अगर तुम विश्वास क्या है? अगर आप विश्वास नहीं जानोगे तो क्या आप उद्धार मुक्ति को पा सकते हो? पाओगे? वचन में क्या लिखा है? अभी क्या बताए तो भाई, उद्धार मुक्ति कैसे होता है? मुख से स्वीकार और हृदय से, मुख से और हृदय से। मुख से क्या स्वीकार करना है? क्या स्वीकार करना मुख से? मुख से क्या स्वीकार? मेरा बच्चा ही मेरा सब कुछ है, मेरा पति ही सब कुछ है, मेरा परिवार ही सब कुछ है, कि क्या स्वीकार करना है? मुख से क्या स्वीकार करना है? ईसा ही प्रभु। ठीक है। और हृदय से क्या विश्वास करना है?
विश्वास करना है? हृदय से क्या विश्वास करना है? मुख से तो स्वीकार कर दो, ठीक है। मुख से अब ये मत बोलना कि मेरा परिवार, मेरा पति ही सब कुछ है, मेरा बच्चा ही सब कुछ है, और पैसा ही सब कुछ है। हालेलुया। है, ऐसे स्वीकार करते हैं कि ऐसा स्वीकार, प्रभु ही मेरा, यीशु ही मेरा प्रभु, ये स्वीकार करते हैं। देखो, मैं आप लोगों को यूं करने नहीं आया हूँ, यूं नहीं करना, मैं आपको सत्य बताने आया हूँ। जो सत्य मेरा जीवन बदला है ना, तो वो सत्य शब्द जो है वो आपका भी जीवन बदलता है। समझ रहे हो मेरा बात को? मैं आपको ये करने नहीं आया हूँ कि तुम लोग कुछ नहीं जानते हो, तुम लोग क्या क्या कैसे प्रार्थना करते हो, गलत करते हो, ये मैं बताने नहीं आया हूँ। मैं आपको वो बताने आया हूँ कि मुझे वर्ड जो है, परमेश्वर का शब्द है, वो मेरा जीवन बदला, और वही शब्द को लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों का जीवन, जो आप लोग जिस तरीके का जीवन जी रहे हैं, कुछ बदलाव लग रहा है, बदलाव हो रहा है कि वैसे ही चल रहा है? क्या बदलाव हो रहा है? कुछ बदलाव हो रहा है? कुछ बदलाव हो रहा है कि वैसे ही ढर्रे पे चल रहा है लाइफ, या उससे भी और नीचे जा रहा है? हिंदी तो समझ में आता है ना? हालेलुया। बंगाली समझ में आता है? नहीं, तो अच्छा जगह में आए हैं। मतलब वहाँ एक जगह गए तो वहाँ तो उड़िया समझते थे और खड़िया नहीं, हो लेकिन बाद में वो लोग बताए कि हम लोग बंगला भी जानते हैं। तो पहले बोलना था, हम हिंदी में दिए जा रहे हैं, वो लोग को समझ में ही नहीं रहा है। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा वो प्रचारक ट्रांसलेट कर दे रहा था, लेकिन समझ नहीं आया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि क्या हमारा जीवन बदल रहा है कि वही ढर्रे पे बदल रहा है? कैसे बदल रहा है? पहले कच्चा मकान में रहते थे, अब पक्का मकान में रहते हैं, ऐसा? पहले 2 व्हीलर में चलते थे, अब 4 व्हीलर में चल रहे हैं, ऐसा? या पहले फॉर्मल पहनते थे, अब जीन्स पहनते थे, ऐसा? कैसे कैसे बदल रहा है लाइफ? आप लोग जीवन बदल रहा है कि नहीं बदल रही, बताओ। है, बदल रहा है कि वैसे ही चल रहा है? हाँ, पहले कम कमाते थे, अब ज़्यादा कमा रहे हैं, ऐसा कुछ बदल रहा है कुछ लाइफ कि वैसे ही है? बदल रहा है। कितना बदल रहा है? अच्छा, बदलने का मतलब क्या? लाइफ कैसा बदलेगा? कि आप लोग कैसा बदलने को बोल रहे हैं? हम तो जो बदलने के लिए बोल रहे हैं वो हम ईश्वरीय प्रेम का बात कर रहे हैं। हालेलुया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप जो विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उस विश्वास को तो जानना पड़ेगा ना कि कौन क्या चीज़ में आप विश्वास कर रहे हैं। मैं इसीलिए पूछा कि उद्धार मुक्ति किसको मिलता है? आपने बताया कि जो विश्वास करता है, ठीक है, लेकिन विश्वास क्या है? विश्वास आप किस चीज़ पे करते हैं, इसको तो जानना पड़ेगा ना। तो क्या है? मुख से अंगीकार और हृदय से विश्वास। मुख से क्या अंगीकार कर रहे हैं कि यीशु ही प्रभु है। हृदय से क्या विश्वास कर रहे हो? कोई कि पिता परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तब तुम धर्मी ठहरते हो और तब तुमको मुक्ति मिलता है। अब मुक्ति किससे मिलता है ये बताओ, किस चीज से मुक्ति? बोल एक वर्ड, बस पाप से। पाप, बुराई से, और बस इसी से मुक्ति मिलता है। लगता है यीशु भी आधा अधूरा काम करके गया होता है। हाँ, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। किस से मुक्ति दी है? अभी आप लोग सब नाश्ता किए ना? किए ना, नाश्ता किए? भूखे करेंगे तो सीखेंगे, और ऐसे चुपचाप रहेंगे ना तो नहीं, बताने वाला को भी ना नहीं आएगा। आप लोग जान, हम भी नहीं जानेंगे तुम कितना जान रहे हो, कितना सीख रहे हो। जब पूछो हमको, ये ना मैं पूछ रहा हूँ, तो क्या चीज से मुक्ति करेगा? मुक्ति चाहते हो नहीं चाहते ही बताओ। तो किस चीज से मुक्ति चाहिए? हाँ हाँ, किसका शक्ति से? अंधकार की शक्ति से। अंधकार की शक्ति से। तो अंधकार का शक्ति तुमको पकड़ा हुआ है, और नहीं देखो, हंसने की बात नहीं है, बोल सकते हो तुम जो बोल रहे हो सही बोल। आप जो जानते हैं। और क्या चीज से मुक्ति दे रहा है, और कौन चीज से तुमको मुक्ति चाहिए? शैतान के बुरे शक्ति और
और किस चीज से मुक्ति नहीं चाहिए? खाली उन्हीं को चाहिए, बाकी लोग अब बाकी को नहीं चाहिए? अरे, कुछ चीज से मुक्ति नहीं चाहिए आप लोग को? हाँ, किसी को चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं? पाप से मुक्ति पाप से चाहिए, मुक्ति। मन में जो इधर उधर का जो विचार आता है, बातचीत, गंदे विचार आते हैं, हाँ, बुरे विचार आते हैं। वो सबसे मुक्ति। बुरे विचार, हाँ, गंदे जैसे विचार। कि किसी का चुगली कर रहे हैं, हाँ, वो बुरे विचार। जलन कर रहे हैं, वो सबसे हाँ, वो भी। मन को ईश्वर शुद्ध करे। हाँ, गंदे विचार सबसे। और प्रार्थना में ध्यान लगाए प्रभु जी। हाँ, और बुरे विचार इसमें जोड़ दिए, ठीक है। और मन में शांति, शांति। खुशी। हमको मुक्ति चाहिए, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। तो क्या चीज से मुक्ति चाहिए? और हाँ, बहुत धीरे बोला। क्या चीज से? बीमारी से। और क्या चीज से? बीमारी से, कमजोरी से, रोग से। और प्रभु का वचन बोलता है कि जब तुम मुख से स्वीकार करते हो कि ईसा ही प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हो कि पिता परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो तुम धर्मी ठहरते हो, तुम्हारा उद्धार, तुमको मुक्ति मिलता है। मुक्ति मिलता है मतलब कि सब प्रकार के बुराइयों से, ठीक है। आप सही बोले थे, शैतान के हर बुराइयों से। लेकिन हम बोलते हैं कि कभी भी कोई फंसता है, कभी भी कोई कमजोरी में होता है, कोई बीमारी में होता है ना, तो उस बीमारी से भी मुक्ति देता है कौन? यीशु। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो ना बात को? क्या कौन दे रहा है मुक्ति? कौन देता है? यीशु देता है। कैसे देता है? मुख से मुख से क्या करना है? अंगीकार करना है। अभी प्रार्थना करते उसमें क्या बोला था कि यीशु तू ही हमको स्वास्थ्य देता है, बोला था ना। वो तो स्वास्थ्य आपको दे दिया है। दिया है कि देने वाला है? दे दिया है, दे दिया है ना। अब आपको चाहिए, आपको लेना है, तो कैसे ले सकते हो? कैसे ले सकते हो? विश्वास से। तो विश्वास कैसे आता है? विश्वास कैसे? विश्वास के द्वारा कैसे? बोलो। हाँ हाँ, मुक्ति पाओगे। तो कैसे मुक्ति पाओगे? हम ईश्वर से प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, तो हमारे दिल में हाँ, प्रेम। प्यार बचेंगे। नहीं, तो वो मिलेगा तो हमको विश्वास है ना। विश्वास कैसे लाओगे अपने में? हाँ हाँ, ईश्वर में विश्वास कर। तो ईश्वर में विश्वास कैसे लाओगे? गिनती प्रार्थना से, मन लगाएंगे प्रार्थना की तरफ। अभी हम क्या बताए थे? मुख से, हृदय से, तब विश्वास आता है, ठीक है। अभी आप बोले कि हम बोले कि विश्वास कैसे आता है, तो आप बोले कि प्रार्थना करने से, विनती करने से। अब मैं बताता हूँ विश्वास कैसे आता है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10 पद संख्या 17 निकालो। मैं एकदम बेसिक में जा रहा हूँ, एकदम नीचे में जा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10 पद संख्या 17 पढ़िएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि मेरे पीछे दोहराई। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, प्रभु यीशु ने रोगियों को चंगा किया, चंगा किया नहीं किया ना? लंगड़ा को चंगा किया, गूंगा को चंगा किया, बहरा को किया, अंधा को भी किया, मुर्दे को भी जिलाया, सब कुछ को किया, चंगा किया ना। तो क्या प्रभु यीशु ने कहीं पर भी आपने ऐसा पढ़े हो कि प्रभु यीशु ऐसा बोले कि मैंने तुमको चंगा किया? क्या बोलता है? तुम्हारे
कहीं पर भी लिखा है कि तुम्हारे प्रार्थना करने से, तेरे गिड़गिड़ाने से तुमको चंगा मिला है? कहीं पर भी बाइबल में कहीं लिखा है? कहीं लिखा है? क्या लिखा है? तुम्हारे, या कहीं पर भी प्रभु यीशु ने ऐसा बोला कि मैंने तुमको चंगा किया? बोला है? चंगाई उसी से आता है, नो डाउट, वो ईश्वर है, ठीक है। लेकिन कभी भी प्रभु यीशु ने बोला कि मैंने तुमको चंगा किया? प्रभु यीशु ने क्या बोला? तुम्हारे तुम जोर से बोलो, खा के आए कि नहीं? तुम्हारे तो विश्वास है आपका में? पक्का चलो अब टेस्ट करते हैं। कौन कौन बोला था? हाँ, अब उसी से सवाल पहले पूछूंगा, है ना? तो सरमाना बजाना नहीं है, हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। ठीक, आप हैं और आप हैं, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में कौन बैठा है? प्रभु यीशु तो पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, हम तो कहीं नहीं देखे हैं। कौन? प्रभु यीशु? नहीं, बाइबल में कहीं लिखा तो बता दो। प्रभु यीशु जब स्वर्ग रहेंगे उसके बाद से कहीं पे है तो बता दो। नहीं, विश्वास तो बाइबल के वचन से आता है, सही है। तो क्या वचन में कहीं पे लिखा है कि प्रभु यीशु यहाँ पे है? लिखा है कि जहाँ भी मेरे नाम से 2-3 बैठते हैं वहाँ मैं उपस्थित हूँ। जहाँ भी 2 या 3 से अधिक लोग मेरे नाम से जो कुछ भी प्रार्थना मांगेंगे मैं उनकी सुनता हूँ, पूरा करता हूँ। चलो ठीक है, उपस्थित रहता हूँ। लेकिन यीशु उस समय में बोला था, ठीक है। अभी हम बोले कि तुम दोनों के बीच में कौन है? प्रभु यीशु तो पिता के दाहिने विराजमान है। यहाँ भी उपस्थित। कैसे उपस्थित है बताओ तो, वचन में बताओ हमको। हालेलुया। हाँ, हमारे पड़ोसियों के जीवन में भी वो उपस्थित है। पड़ोसी? हमारे पड़ोसी जो हम पास में बैठे हैं उनके साथ भी यीशु उपस्थित है। यीशु उपस्थित है। तो आप दोनों के बीच में कौन बोल रहे हैं? प्रभु यीशु है। जवाब तो आपका गलत जा रहा है। वचन में कहीं लिखा है बाइबल में? हाँ, लिखा है तो बताओ, क्योंकि हम तो लिखा हुआ ही दिखाएंगे आपको। कौन बैठा है दोनों के बीच में? अच्छा चलो, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 7 पढ़ो। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 7। हालेलुया, हालेलुया, पढ़ो। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, बोलो। फिर भी मैं तुम लोगों को सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊँ। कि मैं चला जाऊँ। यदि मैं नहीं जाऊँगा यदि मैं नहीं जाऊँगा तो सहायक तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊँगा यदि मैं जाऊँगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। तुम्हारे पास भेजूंगा। अब बताओ। आप पवित्र आत्मा। हाँ तो ये बोलो ना, हम तो वही बोलना चाह रहे थे। लेकिन पवित्र आत्मा भी आप दोनों के बीच में नहीं है। वो अगर बाहर है तो वो भी तुम दोनों के बीच में नहीं है। अब पूछो कैसे? निकालो रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 पढ़ो। आशा व्यर्थ नहीं होती। बोलो, सब लोग बोलिए ना। वो बोलो। और देखो देखो देखो, वो बोल रहा है तो आपको ध्यान भी देना है। ऐसा नहीं कि यहाँ बोल रहा है और माइंड कहीं और है। वो जो बोल रहा पढ़ रहा है उसको भी याद रखो। इधर इधर छापो, इधर हृदय में। हृदय किधर है? अंदर है ना? चलो। आशा व्यर्थ नहीं होती। आशा व्यर्थ नहीं होती। क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। और उसके द्वारा ही
ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। अब बताओ पवित्र आत्मा कहाँ है? तो हम तो बोले कि आप दोनों के बीच में कौन है? तो अब बोलो, अब बोलोगे यीशु है, अब क्या बोलोगे? पवित्र आत्मा आपके अंदर में है। मैं बोला आप दोनों के बीच में कौन है? पवित्र आत्मा उसके भी अंदर में है, आप दोनों के बीच में कौन है? हालेलुया, थैंक यू जी। अभी बोले थे ना विश्वास करते हैं बोले ना, तो वही उसी चीज को बोल रहे हैं। विश्वास किससे कर रहे हो? इसका आधार क्या है, बेस क्या है? तो हम बोले कि आप दोनों के बीच में कौन है, तो आप नहीं बता पा रहे, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप दोनों के बीच में स्वर्गदूत लोग बैठे हुए हैं। कौन लोग बैठे हुए हैं? कौन दिया है? किसको दिया है? सबको दिया कि नहीं दिया है? दिया कि नहीं दिया है? कभी यूज किए हो? इस्तेमाल किए हैं? कभी इस्तेमाल किए हो? कब? हाँ, कब किए? कैसे करते हो? जब मेरे को बहुत डर लगता है, कहीं जाती हूँ तो मेरा रथ पर दूत है मेरे साथ, तो जरूर मेरे को हेल्प करेंगे। तो उसमें करेंगे कि तब नहीं करेंगे। वो ऐसा में तो नहीं करेंगे। आप कैसे उससे करेंगे, वो मेरा विश्वास रहता है और उनको मैं सहायता मांगती हूँ और आदेश ये है, देती ये हो? है। हाँ, यीशु के नाम से आदेश देती हो, ऐसे ही है ना? हालेलुया, सब समझ रहे हो बात को? तो विश्वास का मतलब ये हुआ कि वचन जो बोलता है, वचन क्या बोल रहा है? अरे प्रभु की छत्र छाया सब कोई पढ़ते हो, स्तोत्र 91 का 11 में लिखा है ना कि स्वर्गदूत तुम्हारे साथ में रहते हैं और तुम कहीं भी तुमको पत्थर से चोट ना लगे, तुमको वो उठा लेता है। ये लिखा हुआ है ना? अरे मतलब तो समझ लिए हो ना? ठीक है, तो मतलब तुम्हारे साथ में स्वर्गदूत रहता है। अगर तुम विश्वास करते तो तुम क्या बोलते? हाँ, मेरे साथ में स्वर्गदूत रहता है। हम दोनों के बीच में कौन बैठा है? स्वर्गदूत बैठा है, ये बोलते। आप समझ में आया? तो विश्वास का मतलब क्या हुआ? विश्वास का मतलब क्या हुआ? विश्वास का मतलब, अच्छा अभी मैंने वचन बताया, रोमियो 10:17 क्या बोला? वचन क्या बोलता है? विश्वास कैसे आता है? देखो ध्यान से समझना और याद करना है ना। विश्वास कैसे आता है? सुनने और सुनने से, और सुनना क्या जाता है? मसीह का वचन। मतलब कि जब आप परमेश्वर का वचन को सुनते हो, ठीक है, इसको सुनते हो और उसी के अनुसार एक्शन करते हो, काम करते हो, तब तुम में क्या आता है? उसी को बोलते हैं क्या? विश्वास। आप समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। और एक एग्जांपल दूं, उदाहरण दूं। और मान लो कि एक बिल्डिंग है 5 तल्ला, ठीक है, 5 तल्ला बिल्डिंग है, और तुम लोग रहते हो 4थे तल्ले में। समझ लो कि पूरा परिवार रह रहा है। मान लो हम लोग 4थे तल्ले में हम लोग क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं, ठीक है। और अचानक हमको पता चला क्या कि 5वें तल्ले में आग लग गया है, चिल्लाया है ना? कोई हल्ला कर दिया, अरे आग लग गया, आग लग गया। अब हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। तो क्या करोगे? हैं? हैं? वही रहोगे का? भागोगे नहीं भागोगे? तो क्यों तुम भागे? तुमने सुना बात को। किसका बात को सुना? कोई बताया कि अरे भाई आग लगा है। तो जैसे तुमने सुना कि अरे आग लगा है, आपका एक्शन बदल गया, भैया यहाँ से निकल लो, है ना? तो आप तुरंत भागने लगते हैं। इसी को बोलते हैं विश्वास। मतलब विश्वास का मतलब जब आप सुनते हो और उसके अनुसार एक्शन करते हो, कार्य करते हो। अब सुनो, आपको तो शब्द बाहर का भी सुनाई देगा, संसार का भी वर्ड आपको सुनाई देगा, है ना? तो तुम उसके अनुसार कर रहे हो, मतलब कि तुम संसार वाला विश्वास, मतलब कि आप मनुष्य वाला विश्वास। आया समझ में कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? हाँ। अभी जैसे हम बोले कि आप दोनों के बीच में कौन है, तो आप बोले, एक बार के लिए आपका जवाब होता है कोई नहीं है ना? हो सकता था कि नहीं भाई, हम दोनों के बीच में कोई नहीं है, ये भी जवाब हो सकता था कि नहीं? किसी को भी हम बोलेंगे
आप लोगों बोलेंगे आपके आगे पीछे में कौन, अब ईमानदार को रख दो साइड में। मेरा कहने का हालेलुया, कहने मतलब है कि हम बोलेंगे कि आप दोनों के बीच में कौन है, तो आप लोग बोलोगे ना कि अरे कोई तो है ही नहीं है। बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? ये कब बोलेगा? ये तब बोलेगा जब ये अपना आंख पे विश्वास करता है। सही है? सही कि नहीं सही है? आंख में विश्वास करता है, मतलब अपना शरीर में विश्वास करता है। तो ये विश्वास बाइबल के विश्वास के अनुसार है? बाइबल का विश्वास कैसा है? आत्मिक विश्वास। और आत्मिक विश्वास किस में चलता है? हाँ, किस में चलता है आत्मिक विश्वास? प्रभु के, तो प्रभु का वचन दिखाई देता है, हैं? तो बोलो ना, अनदेखी चीज में चलता है, जो कि दिखाई देता है। ईश्वर दिखाई देता है, यीशु दिखाई देता है, पवित्र आत्मा दिखाई देता है, मतलब अनदेखी चीजों में चलता है। यहां तक क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना समझ में? तो ये हुआ मनुष्य का विश्वास और ईश्वर विश्वास, अनदेखी विश्वास, अनदेखी बात है, ठीक है। तो कौन सा विश्वास को बाइबल वाला विश्वास बोलते हैं? अनदेखी वाला। क्लियर है? सही है ना? सही है ना? अच्छा देखो, थॉमस क्या बोल रहा था? थॉमस क्या बोल रहा था? थॉमस का विश्वास कैसा था? थॉमस क्या बोल रहा था? थॉमस क्या बोल रहा था? जब तक मैं प्रभु के हाथ नहीं रखूंगा तो विश्वास नहीं। तो ये कौन सा विश्वास है? ईश्वर वाला है कि संसार वाला? प्रभु ऐसा विश्वास को धन्य बोला? कौन सा वाला को बोला? धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। तो आप लोग कौन सा विश्वास में चलते हो? देखे वाला चीज में कि बिना देखे वाला? झूठ। दोनों में तो चलना भी मत। तो फिर तो आपको कोई मतलब नहीं रहा, या तो ठंडा या तो गर्म, ठीक है। कुनकुना का यहाँ कोई खेल नहीं है, 50-50 का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे या तो ठंडा या गर्म, और वो उस सबको तो उगल देता है। हालेलुया। समझ रहे ना बात को? देखो, बात करोगे तो आपको भी समझ में आएगा और हमको भी बताने में मजा आएगा। नहीं बात करोगे तो तुम क्या समझ रहे हो हमको नहीं पता, क्योंकि तुम्हारा मन को हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है। लेकिन पवित्र आत्मा, ईश्वर का आत्मा है ना, वो जानता है, ठीक है। लेकिन जब तक आप हमको नहीं ये करोगे, इंटरेक्ट नहीं करोगे, तो हम भी आपको नहीं बता पाएंगे। इसलिए पूछना जो चीज नहीं समझ में आता। अब हम बोले कि कौन सा विश्वास करना, अनदेखा कि देखा? अनदेखा ना कि देखा? अब तुम लोग प्रार्थना किस में करते हो, देखा कि अनदेखा में? हाँ हाँ, अनदेखा में? सही सही बताओ ना, तुम लोग किस में प्रार्थना करते हो, देखा कि अनदेखा में? हाँ, ले माइक में तुम प्रार्थना करो। समझ लो कि तुमको कोई बीमारी है, पैर में दर्द है, चलो पैर में दर्द है, चलो अभी पकड़ो प्रार्थना पकड़ो, कैसे करेंगे? चलो तुम प्रार्थना कैसे करो, पकड़ो। देखो मैं सिखा रहा हूँ, ये सामान्य लजाने का इसको नहीं। सीखेंगे ना तो आप लोग आप लोग हमेशा regular इसको अपना इस्तेमाल अपना कर जीवन सकते में लागू करोगे इसको, हाँ। इसीलिए मैं बोला। चलो हैं। जानना बहुत जरूरी बोलो ना, बोलो ना, है। तुम उसको जो बाहर भी नहीं होता है। प्रभु से प्रार्थना करो ना, हम बताएंगे कि तुम ऐसे करो, वचन के अनुसार ऐसे करो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, क्या हो? कुछ नहीं। हालेलुया। चलो बताओ बताओ। करिए ना, मान लीजिए कि आपको पैर में मान दर्द लो है, कि आपको पैर में दर्द है, आप चलो तो प्रार्थना करो। आप कैसे प्रार्थना करेंगे? हम वही चीज को जानना चाह रहे हैं कि आप किस तरीके से प्रार्थना करेंगे। माइक पकड़िए ना। बोलिए बोलिए, हम उसके बाद हम बताएंगे कि गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। बोलिए। इतना सोचेंगे प्रार्थना करने के लिए? नहीं सोचते भी है प्रार्थना करने के लिए। हाँ, सोचना पड़ता है कि प्रभु से हमको क्या क्या बोलना है ना, क्या क्या मांगना है। स्वास्थ्य है, गरीबी है, पैसा है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो, मैटर सा लड़ जाए, है ना। तो आदमी सोचता है कि नहीं सोचता है, लिस्ट बनाता है कि नहीं बनाता? प्रभु को थोड़ी पता है कि हमको क्या जरूरत है, प्रभु को पता है, हमको बताना पड़ता है ना। हालेलुया। हाँ बोलती, थैंक यू जीसस। तो प्रभु को पता है कि नहीं पता है? हमको क्या जरूरत है प्रभु को मालूम है कि नहीं मालूम है? कि हमको बताना पड़ेगा लिख कर। प्रभु आज
यहाँ आए हैं तो खाना क्या मिलेगा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हम तो प्रैक्टिकली बात बता रहे हैं। चलो चल चल कर पर कोई दिक्कत नहीं है, इसमें शर्माने लगाने वाला कोई चीज़ नहीं है। आप सही है गलत जो भी जानते हैं करो, हम कि आपको ये आप ही नहीं नहीं है, सबके लिए सीखने सबके लिए सीखना है। और कैमरा में भी आप नहीं आ रहे, कैमरा में सिर्फ हाँ हम। नहीं आ रहे, बता दो आ रहे हैं। देख लो नहीं आप भी देख लो, कंफर्म आप भी आके नहीं, देख हम लो। ऐसे भी किसी को नहीं लाएंगे। इसका आधा हाँ आप जल्दी। लोग को नहीं लेंगे, चलो आधा चलिए। चल अच्छा चलो इसके बाद दूसरा को भी करवाएंगे, वो बहन से भी कराएंगे। हालेलुया। चलो चल मतलब आपको पैर में दर्द है या मान फिर लो। बीमार है आप, हाँ, तो कैसे प्रभु प्रार्थना- यीशु प्रभु के से पास कैसे- कैसे प्रार्थना करेंगे? क्या चलो मेरे ही लिए प्रार्थना कर दो, हटाओ मेरा पैर में दर्द है, मान लो ठीक है, चलो मेरे लिए प्रार्थना करो। चलो सीखने का है बस प्लीज, इसमें शर्माने वाले का नहीं। कोई सम्मान वाला बात नहीं। सब आप सही है सीखना सब है। सीखेंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बोलिए ना। हम लोग उतना दूर से सिखाने के लिए आए हैं। बोलो बोलो जल्दी बोलिए। हाँ चलो अपनी बहन को दे देता हूँ, आप बहुत देर कर रहे हैं। जो आपको ये लगे हाँ, जैसे आप करते हैं जैसे मान लीजिए कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो या आप खुद के लिए भी या करते खुद के लिए भी प्रार्थना कर रहे तो हो, कैसे कैसे प्रार्थना? करेंगे? मान लीजिए कि कैसे दर्द है करेंगे? या कुछ तकलीफ है तो कैसे करेंगे यीशु के सामने? हे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इतना सुंदर जीवन दिए हैं, पर आज मेरे शरीर में यही दर्द और कष्ट है प्रभु, इसको मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि प्रभु आप मेरे लिए क्रूस पर मर गए और अपना पवित्र लहू बहाए हैं। वही पवित्र लहू के द्वारा मुझे शुद्ध कीजिए और विशेष करके जहाँ भी मेरे शरीर में कष्ट है, दर्द है, उसमें छू लीजिए और अपना पवित्र लहू से धो डालिए और मुझे चंगाई दीजिए। और कोई भी बुराई है मेरे जीवन में या मेरे शरीर में कुछ भी दर्द है, उसको मेरे शरीर से निकाल के फेंक दीजिए। और मैं यही विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र वचन में बोले हैं प्रभु कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अपनी आँखों में मेरे महान कार्यों को देख पाएगा। वही विश्वास के साथ मैं यही कृपा मांग रही हूँ कि प्रभु मुझे आज चंगाई दीजिए ताकि मैं अच्छा स्वस्थ पाके आपकी महिमा कर पाऊँ। आमीन। आपका भी ऐसे ही प्रार्थना होता? हाँ या ना तो बोल सकते हो, ऐसे ही होता? हाँ आपका भी ऐसे ही होता? हाँ आपका कैसा होता? हाँ हाँ ऐसे ही होता? अलग होता है? कैसा लगा? कैसा अलग होता है? थोड़ा सा अलग जो बता रहा बता दो। चलो ठीक है, उसका पीछे आपका ऐसे ही होता है प्रार्थना? ऐसे ही होता? जैसे बोली वैसे ही होता? ऐसे ही होता। आपका भी ब्रदर, आपका भी वैसे होता? आपका भी वैसे होता? अलग? क्या अलग होता? जहाँ भी कोई दर्द होता है वहाँ मैं ईश्वर का पवित्र लोगों से बनता हूँ। चलो बाकी सेम रहता है? आप वही रहता, आपका वही रहता, आपका वही रहता, आपका वही रहता है, अलग रहता है, वही रहता है कि अलग? अच्छा नहीं सुनी थी क्या? चलो जो ठीक है। बाहर अच्छा आपका वैसे ही रहता है? आपका भी वैसे ही प्रार्थना करते हैं सब? हाँ सब? हाँ यही रहता, ऐसे ही रहता? अच्छा चलो और ऐसे ही रहता? ऐसे ही रहता बहन लोग आप लोग का? आपका ऐसे ही रहता कि अलग होता? आप दोनों को होता है ऐसे रहता आपका? अच्छा थोड़ा सा अब देखो मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है? अभी हम लोगों ने क्या बोला? विश्वास का बात बोला, ठीक है? तो विश्वास कैसे होना चाहिए? वचन के किसके अनुसार? जैसा लिखा है वैसे ही होना चाहिए, ठीक है?
लेकिन हमारा अगर प्रार्थना अगर वचन के अनुसार नहीं है तो वो विश्वास में आएगा कि अविश्वास में आएगा? हाँ, विश्वास में है कि अविश्वास में आएगा? अविश्वास में आएगा। क्लियर है? और बिना विश्वास के आप ईश्वर से कुछ चीज पा सकते हैं, कोई भी चीज पा सकते हैं, पा सकते हैं। वचन में लिखा हुआ है, इब्रानी 6:13 या 14 में देखोगे, जहां बोलता है कि हम परमेश्वर के प्रोमिस या क्या बोलते हैं प्रतिज्ञाओं को हम कैसे पा सकते हैं? कैसे पा सकते हैं? विश्वास और धैर्य से। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, है ना? हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मैं वही प्रार्थना में चल रहा हूँ। जो गलतियां हमसे हो रही हैं वो गलती को करेक्शन करना है, ठीक है ना? थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ, ये पढ़िएगा, इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, संत पौलुस नहीं, इब्रानियों के पत्र, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 6 पद संख्या 15 में। चलिए 6:15 इब्रानी, हिब्रू 6:15 पढ़िए और रिपीट कीजिएगा। इब्राहिम ने बोलिए बहुत समय तक धैर्य रखने के बाद प्रतिज्ञा का फल प्राप्त किया। बिना विश्वास और धैर्य के कोई भी परमेश्वर का प्रॉमिस नहीं पा सकता। बिना विश्वास के आपको उद्धार मुक्ति नहीं मिल सकता। बिना विश्वास के आप ईश्वर के संतान भी नहीं हो सकते। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 में पढ़ना। मैं बता रहा हूँ अभी, है ना? ध्यान देना, विश्वास कैसा विश्वास होना चाहिए। हमारा विश्वास जो चल रहा है वो संसार के विश्वास में चल रहा है, मनुष्य वाला। मनुष्य वाला विश्वास कैसा है? जब थॉमस बोला, हाँ, क्या बोलता है थॉमस? क्या बोलता है? जब तक मैं देखूंगा नहीं, उंगली उसमें डालूंगा नहीं, तब तक मैं। और हम लोग ऐसे बोलते हैं, जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हम विश्वास। भाई जब देख ही लोगे तो विश्वास का आवश्यकता है क्या? है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। निकला, पढ़िए 1:12। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? विश्वास के द्वारा ही आप उसके संतान बन सकते हो। हालेलुया। वचन में लिखा है, मार्कुस 16:15, 16, 17, 18, 19, 20 तक पढ़ो। वहां पर भी यही चीज बोलेगा। पहले बोलता है जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा। कभी नहीं बोला कि बपतिस्मा पहले लेगा विश्वास नहीं करेगा, ऐसा कभी नहीं बोला। वचन बोलता है विश्वास करेगा, फर्स्ट विश्वास। ठीक है, तो विश्वास जरूरी है कि नहीं? और विश्वास हमारा किसके अनुसार होना चाहिए? किसके अनुसार होना चाहिए? किसके अनुसार होना चाहिए? तो हमारा प्रार्थना अगर में विश्वास नहीं रहेगा तो तुम प्रार्थना में कुछ पा सकते हो? हैं? पा सकते हो? तो अगर आपका विश्वास वाला प्रार्थना नहीं रहेगा तो आप परमेश्वर से कुछ पा सकते हो? तो विश्वास का प्रार्थना कब होता है? जब हम उसके वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, क्लियर है? सही है ना यहाँ पे? हाँ, तो ये बहन ने प्रार्थना की है कि प्रभु हमको चंगा कर दीजिए, यही ना बोला? ठीक है, तो कर दीजिए का मतलब क्या हुआ? अभी करेगा कि बाद में, आगे आने वाला समय में करेगा? कुछ समय बाद करेगा। कब करेगा? कहने का मतलब क्या समझेंगे आप? बोले कि यीशु हमको चंगा कर दीजिए, तो कब चंगा करेगा? अभी 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 करेगा? हाँ हाँ, किसी भी समय नहीं हो। कीजिए बोला, कीजिए।
तो ज्यादातर समय का वो पीछे में तो नहीं ना कर सकता। आज कौन सा, आज क्या तारीख है? 20 तारीख। 20 तारीख तो 19 तारीख को करेगा पिछला। कहने मतलब ये जो बोल रहा है चंगा कीजिए बोल रहा है, तो इसका विश्वास कहाँ पे है? चंगा कब करेगा? आशा में हाँ, आने वाले दिनों में, है ना? अब आने वाला दिन कब होगा? डेट तो फिक्स नहीं है अभी। समझ रहे ना? हाँ हाँ बोलो बोलो। तो ईश्वर की इच्छा कभी नहीं चाहता है कि तुमको चंगा करे। ईश्वर की हमेशा इच्छा है कि तुम सुस्वस्थ रहो। कौन बोला आपको बीमार रहने के लिए? ईश्वर बोला है क्या? अरे अदन का बगीचा में जब आज्ञा को उल्लंघन किया, ईश्वर बोला कहाँ छिपे हो? तो बोलता है कि मैं नंगा हूँ, पेड़ के नीचे छिपा हूँ। तो कौन बताया तुम नंगा हो बोल के? बोला कि नहीं बोला? तो कौन बताया तुम बीमार हो बोल के? कौन बताया है? सब बिल को तो शैतान में मत फाड़ो, कुछ तो अपने जगह पे रखो। है घुमा के उधर ही वैसे ही चल रहा था वहां पर भी। हमने वो जिसको आप दिए वो हमको दी, और वो उसको बोला तो बोलता नहीं हम उसे सांप आया वो हमको दी। यही चल रहा अभी भी। कौन है? नहीं शैतान। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन अच्छा लग रहा बात करते रहना ना। क्या है, इससे कहा था ना कि हमको भी समझ में आ गया तुम क्या समझ रहे हो, ठीक है? तो कहने का मतलब है कीजिए बोला तो डेट फिक्स है। हाँ हाँ, तो गलत इस क्यों हुआ? क्योंकि प्रभु यीशु ने हम जब क्रूस पे चढ़े थे उस टाइम से हमारे पाप दोष रोग सबको अपने साथ ले लिए। एकदम सही। तो फिर क्यों नहीं बोला? मैं जो बोला कि ये सही बोलेगी प्रार्थना, तो उसमें क्यों नहीं बताई आपने? अच्छा नहीं सुनी, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन बात को समझिएगा, जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे क्या बोला? इट इज फिनिश, सब पूरा। उसको जो काम यहाँ पे जिस मिशन के लिए वो आया था, पिता परमेश्वर ने जो उसके लिए भेजा था, उसने पूरे मानव जाति के लिए कर दिया। ठीक है, कर दिया। अब उसने पूरा काम अपना ये तो कंप्लीट कर दिया। भाई ये मैं आपको अपना पावर, अथॉरिटी, अधिकार सब कुछ उसने आपको दे दिया। अब आप उस अथॉरिटी का, उस अधिकार का उपयोग करने में गलती करेंगे तो गलती किसका है? तो सोच कहाँ बदलना है? अपने। तो अपने आप में सोच कैसे बदलोगे? विश्वास किस चीज में? तो वचन पढ़ते हैं? वचन पढ़ते हैं? हाँ, वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं। कहाँ? यहाँ से सुनते हैं, दो कान दे, एक से निकालो, एक से घुसाओ, एक से निकालो। कैसे सुनते हैं? समझ में आ रहा है ना? गलती कहाँ हो रहा है? गलती कहाँ हो रहा है? गलती यहीं पे हो रहा है कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं और जो कुछ भी विश्वास में मांग रहे हैं, वो विश्वास हमारा मनुष्य वाला, संसार वाला, इसके अनुसार जब तुम मांगोगे तो तुम्हारा हर एक इच्छा को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब निकला वचन 1 पीटर 2:24, पहला पत्रस 2:24। आ रहा समझ में? हाँ कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? कुछ खामोश है। वह अपने शरीर में, वह अपने कौन 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 वह कौन? आगे पढ़ना तब जानेंगे। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए। कौन है? वह कौन है? प्रभु यीशु। क्लियर है? तो प्रभु यीशु ने हमारे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, अरे श्राप भी ले लिया है कि छोड़ा है? ले गया कि छोड़ा है? कि छोड़ा है? भैया वो सब काम कंप्लीट करके दिया है। अब आपका विश्वास क्या है ये आपको देखना है। अगर आपका विश्वास बोलता है
है ना, मनुष्य वाला कोई आके बोल देगा तुम्हारे परिवार में ये श्राप लगा हुआ है, ठीक है, और तुमने उसको क्या कर दिया, स्वीकार कर लिया, ठीक है, तो तुम श्रापित हो गए। लेकिन अगर कोई आके तुमको बोला तुम्हारे परिवार में ये श्राप लगा है, और तुम वहां पे उठे और बोल दिए कि प्रभु यीशु ने मेरा श्राप को क्रूस के काट पे ले गया, उसी समय तुम मुक्त हो गए। ये कोई हल्का काम लगा था, तो दोनों प्रभु के लिए बता दें। हालेलुया, हालेलुया। उसने आपका पूरा श्राप को भी ले लिया। यही तो झूठ है जो आप लोगों को डराता है। झूठ क्या करता है? अच्छा, आदम जब आज्ञा को उल्लंघन किया तो क्या बोला? आदम क्या बोला? जब परमेश्वर पूछा कहाँ हो, तो क्या बोला आदम? सबसे पहले क्या बोला? क्या बोला सबसे पहले? नहीं, उससे पहले। हाँ, नहीं, उससे पहले ठीक नहीं, और एक वर्ड छोड़ रहे, एक वर्ड छोड़ रहे। हाँ, कौन? डर गया, मैं डर गया, ठीक है। यही झूठ तुमको डराता है कि तुम्हारा परिवार में ये श्राप है, और तुम डर गए तो वो घुस गया। लेकिन प्रभु यीशु ने 2024 साल पहले क्रूस पर तुम्हारा सब पाप, श्राप, गुनाह, अपराध को लेके चुकता कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? अब कोई बोलेगा तुमको तो श्राप लगा है, तो क्या बोलोगे? क्रूस के काट पर, और हमको क्या कर दिया? मुक्त कर दिया ना, कि कर देगा, कि बोलोगे कि श्राप से हमको मुक्त कर दीजिए, क्या बोलोगे? कर दीजिए बोलो कि कर दिया है बोलो? तो बाइबल में जैसा लिखा है ना वैसे ही पढ़ना, ठीक है। वहां लिखा है कर दिया है तो कर दिया है, कर देगा तो कर देगा, वैसे ही पढ़ना। उसको पलटने का, गलत करने की कोशिश कभी मत करना। जब भी तुम इसका उल्टा जाओगे, तुम परमेश्वर के विश्वास से हट जाओगे और तुमको कुछ नहीं मिलेगा। वो जैसा बोलता वैसे ही पढ़ो। वो बोलता कर दिया तो कर दिया है, कर देगा तो कर देगा, दे दिया तो दे दिया है, चंगाई दिया है तो दे दिया है। वो का फिर ले लेगा क्या वापस? अरे वो देने वाला परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? जब उसने अपना बेटा को दे दिया तो तुम क्या रखेगा अपने पास? हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितने बच्चे हैं? उदाहरण दूंगा तो बुरा नहीं मानोगे। उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए कि आपने एक बच्चा और गोद ले लिया, ठीक है, गोद लिया, ठीक है। मान लीजिए कि अब आपके पास में बहुत संपत्ति है, तो जब आपका बंटवारा होगा तो आपका ज़्यादा ध्यान किसके तरफ होगा? गोद लिए बच्चे को होगा, किस पे होगा? जो सही है वो बोलना, जो आप सोच सकते हैं, एक मनुष्य क्या सोचता है, तो किस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे? अपनी बेटी पे? अपने बेटी में कि गोद लिए वाला में? हाँ? नहीं, जब आपका पास बंटवारा करोगे, जो भी बंटवारा करेंगे, धन संपत्ति जो भी है, तो आप किस में ज़्यादा ध्यान देंगे? तो आप ज़्यादा किसको देंगे? अपना बेटी किसका को ध्यान, देंगे, किसके तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे आपका? किसको देंगे? किसके तरफ आपका ज़्यादा ध्यान देंगे? अपने बेटी पर। सही है कि नहीं? कोई भी करेगा तो कोई भी करेगा यही करेगा ना, यही ना करेगा। कि कोई ऐसा भी है कि नहीं मैं उसको ज़्यादा दूंगा, अपना को नहीं दूंगा, ऐसा है क्या? है ऐसा कोई? है ऐसा कोई? ईश्वरीय प्रेम ऐसा ही होता है। ईश्वर ने अपने बेटे को दंड दिया और हमको क्या दिया? आशीर्वाद दिया। क्या दिया? आशीष दिया। दिया कि नहीं दिया? दंड किसको दिया? पाप श्राप किसको दिया? अपने बेटे को। कोड़ों से किसको मारा? भाला कौन चुभाया? किसके ऊपर चुभाया? कौन उसको दाढ़ी नोचा है? कौन गाल में थप्पड़ मारा? कौन उसके ऊपर में थूका? कौन करवाया?
पिता परमेश्वर कराया, कराया कि नहीं कराया? और हम लोग कौन से उसके अपने बच्चे हैं तो कौन है हम लोग उसके? कौन है हम लोग उसके? कौन है हम लोग? कौन है? संतान है तो कौन सा संतान? हाँ? गोद लिए वाले बच्चे हैं ना हम लोग उसके, गोद लिए है ना। तो देखो वो अपना को ये किया और हमको प्यार किया। तो तुमको कैसा प्यार करना है? जैसा ईश्वर ने हम लोगों से प्यार किया। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? अब आया ना समझ में? विश्वास समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना विश्वास? विश्वास आ रहा है ना? देखो अगर आपने एक बार विश्वास को जान लिया, सीख लिया, तो परमेश्वर से हर एक प्रॉमिस को आप ले सकते हैं, है ना? पिता परमेश्वर ने कभी नहीं बोला कि तुम नंगा हो। बोला था क्या आदम को? आदम बोला ना कि मैं नंगा हूं, मैं छिप गया। तो पिता परमेश्वर को कौन बोला तुमको नंगा है बोल के? मैं तो नहीं बोला। बोला क्या? नहीं बोला। तो हम लोग क्यों बोलते हैं कि हम बीमार हैं? क्यों बोला? तो कहा हमको बोलना चाहिए क्या कि मैं बीमार हूं बोल के? बोलना चाहिए। अब कोई बोले कि जब बोलेंगे नहीं तो बताएंगे कैसे किसी को? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तुम लोग सवाल ही नहीं पूछते, हम ही खुद ही कुछ सवाल पूछते हैं और खुद ही को जवाब देते हैं। समझ नहीं रहे तो पता नहीं। समझ नहीं रहे तो समझ तो रहे ना? तो हमको मुख से क्या बात बोलना है? वचन के अनुसार प्रार्थना करना है, वचन के अनुसार शब्द बोलना है, ठीक है? तभी आप ईश्वरीय विश्वास वाला प्रार्थना करते हैं। अगर आप ईश्वरीय विश्वास वाला प्रार्थना नहीं करते हैं तो आपको परमेश्वर से कुछ नहीं मिल सकता है, और अगर कुछ मिल भी रहा है तो वो भी ईश्वर का दया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। समझ में आ रहा है ना? हाँ? तो विश्वास, और एक उदाहरण दीजिए। हाँ, इतना तो क्लियर समझ में आ गया कि विश्वास जो है बाइबल के वचन के अनुसार चलना है, ठीक है? इसके अनुसार आप प्रार्थना करो, इसके अनुसार जो कुछ भी आप मांगो वो तुमको मिलेगा। इसी को बोलते हैं विश्वास, ठीक है? सही है? पूरा नहीं करा, उसको पूरा नहीं करा। अरे समझ कर नहीं, 1 Peter 2:24 पूरा नहीं। हाँ, कहाँ तक पढ़े थे? 1 Peter 2:24। हाँ, वह हमारे पापों को, श्रापों को क्रूस के काट पर ले गया। आगे आगे आगे। जिससे हम पाप के लिए हाँ, मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। हालेलुया। आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं। क्या बोला बच्चे? आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो जाएंगे, कर देगा, होने वाले हैं। तो आप तो प्रार्थना कर रहे हैं कि कर दीजिए, है? सही है कि गलत है? गलत है? गलत है? चलो ठीक है, अभी मान लो कि ये प्रार्थना की ऐसे ही कि धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भली चंगी हो गई और पैर में दर्द है। पता है कि नहीं होता? मान लो जब ये बीमार है, उसी समय लोग प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय प्रार्थना कर रहे थे। अब बोली कि प्रभु, ये तो बोले चंगा कर दीजिए बोलेगा तो समय ले रहा है प्रभु, यही ना हुआ। लेकिन वचन के अनुसार बोल रहा है कि यीशु के घाव के द्वारा मैं भला चंगा या भली चंगी हो गई हूँ बोला। लेकिन बीमारी तो है, बीमारी अभी है। तो आप सच बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? अरे फंस गया, तो मैटर फंस गया यहाँ पे। तो आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? बताओ। हाँ? हैं? जरूरत तो है। नहीं, रुको। ये झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है? बताओ। हाँ? हाँ? दर्द तो है,
है ना? तो ये झूठ बोल रही कि सच बोल रही? सच कैसे बोल रही है बताओ? उसके विश्वास से। किसके विश्वास से? अच्छा कर देंगे। हैं? कर दिए बोल रहा है, लेकिन दर्द है, उसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये झूठ बोल रही कि सच बोल रही? बोल तो रही है। बोल तो रही है कि प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई, लेकिन दर्द तो है। तो अब ये सच बोल रही कि झूठ बोल रही? क्या हम आप लोगों को झूठ बोलने सिखाना है? हाँ तो बताओ, ये सच बोल रही कि झूठ बोल रही? जल्दी हाँ बोलो बोलो बोलो। जो सही है गलत कुछ भी बोलो ना, समझ में तो आएगा। सच बोल रही कि झूठ बोल रही? झूठ बोल रही है। चलो, कोई को तो नजरें चुराने लग जाता है, तो सवाल पूछ देगा क्या करेगा? कोई सिर हिला देता ऐसे करके, ना पूछे वो, और जो नहीं सिर गाड़ता हम उसी को पूछते हैं। हाँ, सच बोल रही कि झूठ बोल रही? सच की झूठ? हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स? जल्दी जल्दी। हाँ, सच बोल रही है कि चंगी हो गई, ये सच बोल रही है, लेकिन दर्द तो है उसका शरीर में। हाँ है क्या? विश्वास के अनुसार वो सच बोल रही है। देखो, विश्वास कौन सा विश्वास ना? अनदेखी विश्वास। तो ठीक है ना, तो आप किस में चलना? आपको अनदेखी में चलना कि देखी में चलना? अनदेखी। तो एक ही में रहो ना। अनदेखी में तो अनदेखी में तो बोलो सच बोल रही कि झूठ बोल रही है। अगर अनदेखी में है तो ये सच बोल रही कि झूठ बोल रही है? सच बोल रही है, क्योंकि अनदेखी में वो तो रहेगा, लेकिन हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है कि चंगा हम हुए कि नहीं हुए। सही है, लेकिन देखी में है तो सच बोल रही कि झूठ बोल रही है? देखी वाला में चल रहा है तो सच बोल रही कि झूठ बोल रही है? शैतान ऐसी तो करता है। कहाँ ठीक हुआ है? तुम तो प्रार्थना की थी, तो वचन बोल रही तुम तो वचन बोल रही थी, दर्द तो अभी भी है। तो अब ये बताओ, ये सच बोल रही कि झूठ बोल रही है? देखो, मेरा कहना मतलब है कि इसके पैर में दर्द, और बोल रही है, प्रभु का वचन बोलता है 1 पीटर 2:24, पहला पत्रस 2:24, क्या बोलता है? हम उसके घावों के द्वारा भले चंगे, ये ना बोल रही, वचन यही बोलता है ना, लेकिन इसके पाँव में दर्द है, और ये बोल रही है कि मैं चंगी हो गई। तो अब ये सच बोल रही कि झूठ बोल रही है? आप लोग एक बार में भी जवाब दो, सच बोल रही कि झूठ बोल रही है? सच बोल रही है। सच बोल रही है, क्यों बोल रही है सच? अच्छा, हाँ हाँ, तो आप किसके अनुसार चल रहे हो? वचन के अनुसार कि सेंस के अनुसार? तो वचन क्या बोलता है? अनदेखी बातों में, है ना, जो महसूस नहीं होता है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं। सही है, सही है ना? लेकिन अब देखो, अब बात को समझो। यीशु क्या बोलता है? यीशु क्या बोलता है? मार्ग, सत्य और जीवन। यीशु क्या बोला? मार्ग, सत्य और जीवन। जो यूहन्ना का सुसमाचार 14:6 में लिखा, मत लिखो अभी, खोलना मत, नहीं पढ़ रहे हैं, हम बता रहे हैं। यीशु बोलता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। अब हम बताए, तभी शुरू करने समय ही हम बताए थे, आदि में शब्द था, और शब्द ईश्वर के था, साथ था, और शब्द ईश्वर था। उसी का 14वां वचन पढ़ना, वही यूहन्ना का सुसमाचार 1:14 पढ़ो, तो समझो यहाँ पे, है ना? इसको समझोगे तो बहुत आसान होगा आत्मिक में जीवन जीना। आपका सोच बदलेगा और आपका सोच ईश्वरीय जीवन की हो जाएगा। ठीक है, पढ़िए। शब्द ने शरीर धारण कर, हाँ पढ़ो। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमारे बीच निवास किया। हाँ बस 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 बस। शब्द ने कहाँ रहा? हमारे बीच में। कौन है? कौन है? यीशु है ना? हम क्या बोले थे? यीशु क्या बोला? मार्ग, सत्य और जीवन मैं। सत्य यीशु है, और यीशु अभी यहाँ बोल रहा है शब्द। क्या बोल रहा है? शब्द ने शरीर धारण, मतलब यीशु ही शब्द है। यीशु ही शब्द है, मतलब यीशु ही सत्य है। क्लियर हुआ? तो हम क्या बोल रहे हैं? आप जब बोल रहे हो कि यीशु के घावों के द्वारा मैं चंगी हो गई, तो ये किसका शब्द है? यीशु का है।
तो शब्द कौन है? यीशु है। तो आप यीशु को बोल रहे हो, यानी यीशु यानी सत्य को बोल रहे हो कि मैं यीशु के घावों के द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। तो आप सत्य बोल रहे हो, सीधी सी बात है कि आप सत्य बोल रहे हो, लेकिन आपका सेंसेस, आपका शरीर क्या बोल रहा है आपको कि तुम्हारे में तो अभी भी दर्द है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे विश्वास तुम्हारा किस में जाना है? वचन में जाना है। वचन में ही बने रहोगे ना कि बदली होगे? यही जगह तो हम लोग मार खाते हैं। हमने बोला कि प्रभु यीशु के घावों के द्वारा मैं चंगी हो गई, है ना। और ये अब हम नहीं जानते है ना। और क्या बोल रहे हैं? पैर में अभी भी दर्द है, 2 दिन हुआ, दर्द अभी भी ठीक नहीं हुआ। तो आप क्या बोल रहे हैं फिर? सब भुला गए। होता है कि नहीं होता है? जो आपने बोला कि मैं यीशु के घाव के द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ, और फिर उसके बाद आपने ही लोगों को जब कोई पूछ रहा है कि क्या हुआ, तो आप क्या बोल रहे हैं? अरे अभी भी दर्द नहीं गया है। तो आपने क्या किया? बीज को जो आपने बोया था बीज, वो रहेगा कि उखड़ जाएगा? परमेश्वर का सत्य क्या है? आप उधर आगे बाद में जाएंगे। अभी बताओ, वो अभी जो मैं बताया वो बीज। परमेश्वर का वचन क्या है? एक बीज है कि नहीं? आपने बोया कि यीशु के घाव के द्वारा मैं चंगी हो गई। आप बीज आज लगाए हो, केला का नहीं, बैगन अभी लगाए हो बीज, ठीक है, अभी लगाए हो और बोलो कि अभी बैगन मिल जाएगा, होगा क्या? समय लगता है। समय होता है कि नहीं होता है? समय लगता है ना। अभी आपने बीज बोया कि यीशु के घाव के द्वारा मैं चंगी हो गई, तो तुरंत फल आ जाएगा? जरूरी है जरूरी क्या? वो तो आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है ना। देखो मैं बता रहा हूँ, ये विश्वास आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस बीज से फल पा सकते हैं। ठीक है, वो मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि आपके साथ में ये घटना होगा, है ना। बोले कि 1 दिन हो गया अभी भी दर्द ठीक नहीं हुआ, ये तो वचन बोल रही थी, है ना। और दूसरा कोई आके बोल दिया कहे ठीक हुआ, तो क्या बोलेगा? नहीं ठीक हुआ। तो आपने जो बीज लगाया था वो बीज उखड़ गया कि लगा हुआ है? उखाड़ दिए आप, झूठ बोल करके। और शैतान आपको ऐसे ही झूठ देता है। ये जो जीव दिया है ना, जीव, इसमें बहुत पावर है। ईश्वर ने आपको बनाया है, ठीक है, और वो पावर आपका मुंह में दिया है। आपका उद्धार मुक्ति से लेकर के सब चीज आपका मुंह में है। अगर आप इसका इस्तेमाल सही करोगे तो एकदम अच्छा फल पाओगे, और अगर इसका इस्तेमाल आप गलत करोगे तो गलत फल पाओगे, नो डाउट। गलत बोगे, ये मुंह से निकला हुआ शब्द एक बीज है, ठीक है। गलत बोगे तो गलत ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए प्रभु बोलता है कि तुम आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए हो, किसी को श्राप देने के लिए नहीं बुलाए गए हो। इसलिए अपना मुख से जब भी किसी के लिए बोलते हो तो सोच लेना, समझ लेना कि हम क्या बीज दे रहे हैं। क्योंकि प्रभु बोलता भी है, दो और तुम्हें भी कैसे देगा? कैसे देगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी माप तुमको। अब बोलो किसी को गाली दोगे तो क्या मिलेगा? कैसा मिलेगा? हालेलुया। इसीलिए बोलता है प्रभु का वचन बहुत, क्या मैं बताऊं, आज तो ये अभी पहुंचेंगे वो, तो जल्दी मत जाओ थोड़ा धीरे। हालेलुया, है ना। आप लोग अगर इसको जान जाओगे ना तो प्यार हो जाएगा, और प्यार जब होता है ना तो नींद नहीं आता है। तुम लोग को प्यार हुआ किसी से? नहीं हुआ? हुआ है अपना पति से? हालेलुया, हमको भी प्यार हुआ इससे। लव मैरिज है, तो जब प्यार होता है तो नींद लगता है? लगता है? नहीं लगता है। ऐसा सोया रहेगा, कब मिलेंगे।
तो लोग सत्य बात बताते हो तो भी नहीं हंसते हो यार, हैं? होता है कि नहीं होता? तो जिस दिन आपको प्यार हो जाएगा यीशु से ना, तो आपको भी लगेगा कि कब हम उससे बात करें। वैसे ही प्यार हमको भी हो गया, नींद नहीं आता है उससे इससे। हालेलुया। तो एक बार अगर आप उसका टेस्ट को चेक करोगे, उसका प्रेम को जान लोगे, वो प्रेम आपका जीवन बदल देगा। सेकंड सेशन में हम लोग लव में चलेंगे, ठीक है? बहुत सीखने में मजा आता है उसमें। हालेलुया। तो हम काम करते हैं, हाँ, बीज, ठीक है? ये जो बीज जो है, आपको जो आपने बोला है ना कि मैं प्रभु यीशु के घाव के द्वारा चंगी हो गई, तो आपने ईश्वर के वचन के अनुसार एकदम सत्य विश्वास के साथ प्रार्थना की। अब आपको उसको बने रहना। अब कोई बीज लगा लेता है तो उसको खाद पानी देता है कि नहीं देता है? नहीं देता है, छोड़ देता है। उसके बाद 2 हफ्ता बाद जाएगा, उसके बाद बोलेगा अरे फल तो दिख ही नहीं रहा है, होता है? हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो वैसे ही जब आपने प्रभु से प्रार्थना की कि यीशु के घाव के द्वारा मैं चंगी हो गई हूँ, है ना, कंप्लीट, ठीक है? अब उसको आपको बने रहना है, ठीक है? देखो मैं बताया था, रोमियो 10:17 पहले बताया था। क्या बताया था? कि इस प्रकार सुनने और सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है। तो सुनना क्या है? मसीह का वचन। तो जब आप विश्वास को, शब्द को, इसको शब्द को आप बोले कि प्रभु यीशु के घाव के द्वारा मैं चंगी हो गई हूँ, आपने ऐसा जब कहा, क्या कहा? कि मैं यीशु के घाव, बहुत अच्छा, बोलना था। ऐसे ही तो हम चाहते हैं कि वो ऐसे ही बोलते रहे और काम करते रहे, और आप यही चीज कीजिएगा और आप ईश्वर का चंगाई को पाएंगे। क्यों वैसा बोलने से क्या फायदा, मैं बता दूं। जब वो बोल रही है ना कि यीशु के घाव के द्वारा मैं चंगी हो गई, उसका पाँव में दर्द, वो ध्यान नहीं दे रही है, बोले जा रही है, और वो शब्द को बोल करके खुद भी सुन रही है। वो सुनते सुनते उससे क्या आता है? विश्वास आता है। वचन में लिखा हुआ ईश्वर का शब्द है, शब्द यही बोलता है कि विश्वास किससे आता है? सुनने से। और सुनना क्या है? मसीह का वचन। आप बार बार बोलो और बार बार सुनो, आप विश्वास से भरोगे। और वही जगह में अगर आप ईश्वर का वचन की जगह में किसी और का बात सुनते हो, पड़ोसी का, ठीक है, तो आप में क्या आएगा भैया? अब ईर्ष्या जलन वाला बात आप सुनोगे तो उसमें क्या आएगा आपके अंदर? ईर्ष्या जलन आएगा, अविश्वास आएगा, डर आएगा, भय आएगा, चिंता आएगा। लेकिन ये तो ईश्वर का शब्द है भाई, ये तो आपका ईश्वर का शब्द आत्मा और जीवन है, लिखा, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस रखना चाहिए। अब ये बच्ची को देखो, ये बोल रही थी, ठीक है, बोलिए, रुकवा दी क्या? बोले अच्छा लगता है ऐसा बोलने में, तो और मजा आता है ना? तो ये प्रैक्टिस हम लोग को भी करना है कि हमको भी ऐसे ही प्रभु का वचन को बोलते बोलते काम करना है ना? लेकिन आप लोग क्या करते हो? उसका जस्ट उल्टा क्या करते हो बताओ? मेरी बेटी वहाँ कहा कर रही है, मेरा बेटा वहाँ कहा कर रहा है, काम लोग खाना खाया कि नहीं खाया? अच्छा, मेरा पति आएगा कि नहीं आएगा? अरे नहीं, रात में कहीं पी के आ गया तो, लड़ाई झगड़ा करेगा तो, है ना, एकदम चिंता कर रहा है ना? और कोई तो रोता भी, रोते ही नहीं रोता है? रोता है कोई? चिंता करते हुए कोई नहीं रोया? सोच कोई नहीं रोया है यहाँ पे? रोते कि नहीं रोते हैं? रोते हैं। खाना बनाते समय रोते कि नहीं रोते? चिंता करते करते रोते हैं। रोते कि नहीं रोते हैं? रोते कि नहीं रोते हैं? हाँ, तो ऐसे करके लो और सब्जी में डाल दो, नमक का कमी पूरा हो जाएगा। है, थोड़ा सा नमक तो रहता है ना, नमकीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आप रोते रोते, चिंता करते करते खाना बनाते हो, सही है भाई? उसका जगह में प्रभु का शब्द बोल करके खाना बना, खाना भी बहुत टेस्ट बनेगा और आपका विश्वास भी बढ़ेगा। और जब आपका विश्वास बढ़ेगा, खाना को पचते हुए कोई देखा है अंदर जाता है उसके बाद? कोई देखा है? नहीं देखा है? कोई भी नहीं देखा है? खाना अंदर गया, ऐसे मुंह से खाए, अंदर गया, कोई देखे हो? है पचते हुए देखे हो? लेकिन वो अंदर जाता है, पचता है और वो आपको एनर्जी देता है, कैलोरीज, ऊर्जा देता है, सही है? ठीक वैसे ही परमेश्वर का शब्द आपका अंदर जाता है, वो बढ़ता
बढ़ते जाता है और वो क्या बोलते हैं, वो कार्य करता है अंदर में और आपको क्या देता है, विश्वास। और जब आपके अंदर विश्वास बढ़ता है तब आप आत्मा में और भी मजबूत होते जाते हैं। तो आपको आत्मा में मजबूत करना तो क्या सुनना पड़ेगा, इसके लिए बोलना पड़ेगा। बोलना जरूरी है कि मन में बोलना है? मन में बोलना है, हैं? दोनों में बोलते हैं। दोनों में कब बोलोगे? जब मन में वचन आएगा तो मुंह में बोलेगा। तो सब जगह बोलोगे? कहीं कहीं पे चुपचाप रह के भी तो कर सकते हो। हालेलुया। मैं कहने का मतलब ये चीज़ है, जहाँ तुम बोल सकते हो तो बोल बोल के करो। बोलो और सुनाओ, बोलो और सुनाओ। बोलना बहुत जरूरी है, ये पावर दिया है यहाँ, इसका सही इस्तेमाल करो। किसी को श्राप देने के लिए, किसी को गाली देने के लिए, किसी को अपशब्द बोलने के लिए उसके लिए इस्तेमाल मत करो। ये शब्द, ये मुंह का इस्तेमाल करो, परमेश्वर का शब्द को बोलो। और जितना बोलोगे उतना आप विश्वास में और भी बढ़ते जाओगे। जितना आप बीज बोगे उतना आपके लिए फल मिलेगा। बीज बोए थे आज तक? आए ना? बीज बोए? बीज बोए हो कभी? कभी भी परमेश्वर का शब्द बोल करके बीज बोए हैं? मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि घर में, परिवार में कुछ होता है तो आप लोग क्या बोलते हैं? मान लो कि बात है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? कभी भी जो परमेश्वर का शब्द हमको बताता है उसके अनुसार बीज बोलते हैं? हाँ, बल्कि उसका उल्टा बोलते हैं। सही? सही कि नहीं सही? अरे चलो वो उदाहरण, मान लो किसी का पति पीता है, वो यूं टेढ़ा होते आया, तो क्या बोलेगा उसको? क्या बोलोगे उसको? जो डेली पी गया था तब क्या बोलोगे उसको? हाँ? नहीं, झगड़ा करने से पहले आप बोलोगे क्या उसको? अगर मान लो कि उधर से आ रहा है हम और आप यहाँ पे खड़े हैं तो आप क्या बोलेंगे? पी के आ रहा है, और नाम नहीं देते हो? हाँ, पियक्कड़ बोलेगा। और क्या बोलेगा? शराबी बोलेगा, मतवार बोलेगा। लेकिन आपने जो कुछ भी बोला, क्या ये जीवन का शब्द है कि श्राप का शब्द? आपने क्या बीज बोया और आप क्या फल चाहते हैं? अरे तुमको बोलने में कौन सा ये तुम्हारा डॉलर पे डॉलर खर्चा हो रहा है? तुमको तो बोलना है। तो ठीक है, प्रभु यीशु का पवित्र लहू पी के आ रहा है, ये बोलती थी, हम पी के आते थे। सीरियसली बात, मजाक नहीं, सही बात है। जब हम नशा करके आते थे, ये टीचिंग सुनी है ना, मैं टेढ़ा मेढ़ा होके आता था, मैं बहुत बड़ा करुआ था। हाँ, मैं भी बहुत पीता था, दोस्ती यारी में बहुत पैसा खर्चा किया, ठीक है, का सैलरी तो ठीक ही ठाक है ना, तो क्या दिक्कत है? पार्टी सार्टी चलते रहता था, कोई कोई बुला भी लेता था, हम लोग चले भी जाते थे और मस्त पार्टी करते थे और टेढ़ा मेढ़ा होके आते थे। तो ये जब टीचिंग को सुनी, वचन को सुनी, सीखी कि जीवन और मृत्यु हमारे जीवन के अधीन है, तो इसने जीवन का शब्द बोलना शुरू किया। उससे पहले लड़ाई झगड़ा होता था, ठीक है, ये यही बोलती थी, पी करके फिर से आ गए। तो हम बोलते थे, हम भी तो अपना पैसा से पिए, अपना कमाई से पिए हैं। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? तेरा पैसा से पिएगा, तुम पैसा दी हो क्या? तुम लोग को बोलता है कि नहीं बोलता है? अगर कोई पीता होगा तो नहीं बोलता है, बहुत अच्छा पति हो गया। और अपने साथ में क्या होता था? अपने साथ में लड़ाई झगड़ा होता था। लेकिन जब इसने टीचिंग को सुना, परमेश्वर का शब्द को सुना, समझा, है ना, तो इसने बोलना चेंज कर दिया। अब ये क्या बोलने लगी? प्रभु यीशु का पवित्र लहू पी के आया है। तो ये सत्य बोल रही है कि झूठ बोल रही है? सत्य बोल रही है कि झूठ बोल रही है? देखो एक बात को समझो, है ना, काना का विवाह भोज में यीशु ने पानी को दाखरस से बदला, फिर अंतिम ब्यारी में दाखरस को क्या में बदला? अपने पवित्र
लहू में बदला। अब मैं नशा करके आता और ये बोलती है प्रभु यीशु का पवित्र लहू पी के आया। तो ये क्या बोली? झूठ बोली कि सत्य बोली? सत्य बोली। अब कैसे बोली? अभी जैसे सत्य, जैसे ही जीवन का शब्द को बोली तो जो शब्द इसका मुख से निकला है, जो भी मेरा अंदर गया, वो सब चेंज हो गया। क्योंकि जीवन और मृत्यु तुम्हारे जीवा के अधीन है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21 निकालो। नहीं तो फिर बोलोगे कि अपने से बता रहा है का? सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21। जीवन और मृत्यु, बोलिए, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य के जीवा के अधीन है। जीवा के अधीन है। उसका सदुपयोग करो, उसका सदुपयोग करो, और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा, उसका फल प्राप्त होगा। हालेलुया। क्या बोलता है वचन? जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य के कि पड़ोसी के जीवा के अधीन है? अपने जीवा के अधीन है ना। अब तुमको जीवन चाहिए तो कौन सा शब्द बोलना है? जीवन का शब्द। अच्छा, प्रभु के साथ में भी तो सब कोई बुराई कर रहे थे ना? कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? भाई आया, कोई गलती किया था, एक झापड़ मार दिया, किया कि नहीं किया? तो प्रभु कुछ बोला क्या? दाढ़ी नोच दिया, कुछ बोला क्या? उसके साथ तो बुरा ना कर रहा था, तो प्रभु यीशु ने उसको बुरा शब्द बोला? तो उसी से सीखो ना। वो जब बुरा नहीं बोला तो हम कहीं के लिए बुरा बोलेंगे? मेरे सामने जो बुरा करने वाला आ रहा है उसको हमको क्या करना? उसको आशीर्वाद देना, हमको उसको ब्लेस्ड करना। ठीक है? आप इसी के लिए बुलाए गए हो। ठीक है? आप इसी के लिए बुलाए गए हो कि सामने वाला आपको बुरा, ये गाल में ये चाटा मारा तो आपको क्या करना? देते अच्छा, दूसरा में भी पड़ गया तो नहीं, तीसरा तो मेरे पास है नहीं तो हम चालू हो जाते हैं। हालेलुया। समझिए बात को। जब प्रभु बोलता है कि तुमको बुराई से नहीं जीतना, बुराई को अच्छाई से, अगर आप बुराई को बुराई से जीतेंगे, जीत भी ले लिए, मान लीजिए, तो वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि बुराई को आपको अच्छाई से जीतना। ठीक है ना? तो अगर मान लो कोई पी के आ रहा है तो बोलो कि इसको मार के हाथ पैर तोड़ देते हैं, जब जा ही नहीं पाएगा तो पिएगा कैसे? ये हुआ मनुष्य वाला सॉल्यूशन। सही है? सही कि नहीं सही है? ठीक है? मार के पैर हाथ तोड़ दिया, जब पैर हाथ ठीक हुआ तो फिर पीने चल गया। ठीक है? अब ईश्वर वाला सॉल्यूशन देखो, परमेश्वर कैसे सॉल्यूशन करता है? पी के आया तो इसने क्या किया? प्रभु का शब्द बोलना शुरू किया। क्या बोलने लग गया? ये बोलने लग गया कि प्रभु यीशु का पवित्र लहू पी के आया, पवित्र आत्मा से भर गया है और जगह जगह जाके सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। सही है? तो अब कौन सा शब्द बोला? जीवन का शब्द बोला कि शराब का शब्द बोला? अब तुम जीवन का शब्द बोले हो तो तुमको जीवन मिलेगा कि शराब मिलेगा? अच्छा, आलू लगाओगे टमाटर मिलेगा? क्या बात कर रहे हो? मिलता है? नहीं मिलता? नहीं मिलता। आलू लगाओ तो आलू ही ना मिलेगा, टमाटर लगाओ तो टमाटर ना लगा मिलेगा, कोई दूसरा चीज तो नहीं मिलेगा। तो ठीक वैसे ही जब ये परमेश्वर का शब्द को मेरे जीवन में बोल रही है, ठीक है, देखो मैं सच बता रहा हूँ, ये जब उस समय में करती रही तो आज हम यहाँ खड़ा हैं। यही शब्द बीज बोई कि प्रभु यीशु का पवित्र लहू पी के आया है, पवित्र आत्मा से भर गया है और जगह जगह जाके सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। लोग खड़ा हो गए यहाँ पे, हुए कि नहीं हुए? तो समय लगा जो समय लगना था वो लगा, और परमेश्वर ने भी हमको धीरे धीरे वो बदला। तो ये जो कुछ भी बोली, मुख से जो बोली वो होते गए। भले ही हम दारू पी के आ रहे हैं, नशा करके आ रहे हैं, वो अंदर गया हुआ है। अंदर देखे हो क्या? नहीं, ये बोल दी। जो चीज दिखाई नहीं देता है, जो चीज दिखाई नहीं देता है वो पावरफुल होता है कि नहीं होता है? बहुत पावरफुल होता है कि नहीं होता है? हालेलुया।
है ना। तो ये जब बोलने लगे कि प्रभु यीशु का पवित्र लहू पी गया, जो मेरा अंदर में था वो क्या चीज में बदल गया। अब सोचो, जब प्रभु यीशु का पवित्र लहू इधर अंदर में रहेगा तो ये कौन सा ये है जो नहीं बदलेगा। हालेलुया, समझ रहे ना बात को। देखो कहने मतलब ये है कि मैंने जो आपको जो बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हर एक के घर में कोई पीता नशा करता हो, लेकिन आप लोग वायदे में किसी को भी देखते हैं, है ना, गली में, रोड में, सड़क में कि कोई आ रहा है ऐसे डरते हुए, तो आप लोग ऐसे मत बोलो देखो मतवार आ रहा है, ऐसे नहीं बोलो, बल्कि उसके लिए जीवन का शब्द बोलो। ये आपका प्रैक्टिस है। मैं आपको झूठ बोलने नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको जीवन का शब्द बोलने के लिए सिखा रहा हूँ। हालेलुया, है ना। आप जब उसका शब्द को बोलोगे तो आप कार्य होगा, वो कार्य होना ही होना है। कितना टाइम ब्रेक करोगे? कितना टाइम? कितना से चालू हुए थे? 11 से चालू हुए थे, 11 से पहले। तो लंच ब्रेक कितने बजे करोगे? हाँ बोलेंगे ना आप लोग, तो कंटिन्यू करूँ? हालेलुया, मतलब अच्छा समझने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, प्रैक्टिस करोगे। देखो मेरा बात को समझना, है ना। आप अभी रिट्रीट में आए हो, हम तो 1 डे रिट्रीट ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो रिट्रीट आए हो, यहाँ वचन को सुने हो, वचन को सीखे हो, तो बदलना किसको है? किसको? कि दूसरा को बदलोगे। अब ऐसा नहीं कि घर जाओगे उधर से पति आ गया टेढ़ा मेढ़ा होके तो फिर तुम पी के आ गए होता है कि नहीं होता है? तो बदलना किसको है? खुद को बदलना है, ठीक है। सीख कौन रहा है? आप सीख रहे हो। तो बदलना किसको है? आपको। हमको दूसरे को नहीं बदलना है, हमको खुद को बदलना है, सामने वाला अपने आप बदल जाएगा। हालेलुया, ठीक है। तो हमको यहाँ पर हम जो सीख रहे हैं इसको आप लोग प्लीज अपने हृदय में रखिए। और मैं आपको 2-4 वचन ही बता रहा हूँ, जो कुछ भी सिखा रहा हूँ बता रहा हूँ, आप उस पर मनन कीजिए और खुद से पढ़िए, खुद से पवित्र आत्मा के साथ संगति कीजिए, ठीक है। हालेलुया। मेरा कहने मतलब है कि जब आप खुद से सीखोगे, जानोगे, तो आप दूसरों को भी बताओगे। लेकिन जब आप खुद ही कुछ नहीं जानोगे तो क्या दूसरों को बता पाओगे? हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हम लोग कहाँ पर थे? Proverbs 18:21। ये तो समझ में आया ना कि गलती कहाँ हो रही थी हम लोगों से। मन क्लियर हुआ? और लोग को भी क्लियर हुआ ना? सही है ना कि हमको जो प्रार्थना करना है परमेश्वर के वचन के अनुसार, तभी वो होता है विश्वास का प्रार्थना। आशा का नहीं, आशा का प्रार्थना कैसे करें? देखो आशा करना गलत नहीं है, ठीक है, आशा गलत नहीं है, लेकिन आशा हमको मिलता है प्रभु का शब्द से। लेकिन अब उस आशा में आशा का प्रार्थना नहीं करना, उस आशा को बदल करके विश्वास का प्रार्थना करना, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही आप परमेश्वर से हर एक वादा और प्रॉमिस को पाते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे विश्वास क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। तो चलो जाइए, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 7 पढ़ रहे थे, वहीं पे जाइए। तो यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 7 पढ़िए। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसी में है, कि मैं चला जाऊँ। यदि मैं नहीं जाऊँगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, यदि मैं जाऊँगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला वचन? एक पार्ट पढ़ना, नहीं एक पार्ट पढ़ना। फिर भी मैं तुम लोगों से
सच कहता हूँ, सच कहता हूँ। आगे। तुम्हारा कल्याण इसी में है तुम्हारा कल्याण इसी में है कि मैं चला जाऊँ। कि मैं कौन बोल रहा है? किसको बोल रहा है? हम लोग को भी बोल रहा है। हालेलुया। शिष्यों को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि तुम्हारा कल्याण किस में है? कल्याण किस में है? शिष्यों को बोला तुम्हारा कल्याण किस में है? मैं किसको छोड़ के चला जाऊं? है? किनको छोड़ के चला जाऊं बोल रहा है? अच्छा, बोल किसके रहा था? किससे रहा था? शिष्यों से बोल रहा था ना। क्या बोल रहा था? कि तुम्हारा कल्याण इसी में है कि मैं चला जाऊं। अब एक बात बताओ, इन शिष्यों के साथ में प्रभु यीशु रहते थे? रहते थे कि नहीं रहते थे? उनके साथ में घूमते थे, जगह जगह प्रचार करने के लिए जाते थे। जाते थे कि नहीं जाते थे? जाते थे ना। चंगाई होता था, चमत्कार होता था, मुर्दे जी उठते थे, लंगड़े दौड़ते थे, गूंगे बोलते थे, अंधे देखते थे, कोढ़ी साफ हो जाता था, अब्दुतग्रस्त शुद्ध हो जाता था, सब चीज होता था। अब उसके बाद वो अपने चेलों को बोलता है कि तुम्हारा कल्याण इसी में है कि मैं चला जाऊं। तो क्या लगता है कि उनके चेले लोगों ने इस चीज को कैसे समझा होगा? अच्छा, आप ही के साथ में कोई है ना, और आपके साथ में रह करके सब चीज कर रहा है, चीन चंगाई चमत्कार, और उसके बाद आपको बोलेगा कि हम जा रहे हैं, दूसरा को भेजेंगे, तो आप क्या बोलोगे? जाने दोगे? है नहीं ना। लेकिन प्रभु यहाँ पे बताता है कि इसमें तुम्हारा कल्याण है बोलता है। कैसे कल्याण है हमारा? कैसे कल्याण? कल्याण कैसे? पढ़ो आगे पढ़ो। कल्याण कैसे? यदि मैं नहीं जाऊंगा, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम्हारे पास कौन नहीं आएगा? कौन है? तो आया है कि आने वाला है? हैं? कि आएगा? सच सच बोलो। आया है कि आएगा? कहाँ है? सही में? पढ़ो आगे। यदि मैं जाऊंगा, यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। तो भेज दिया है कि भेजेगा? मिल गया है? है? सही में दिखता है? अरे दिखता तो नहीं है, लेकिन मिला है। जानते हैं? जानते हैं कि नहीं? कभी बात की हो? हैं? कभी बात की हो? करता है? हाँ? नहीं करता है? मिला है कि नहीं मिला है? सही में मिला है? मैं कहे इतना बार बार पूछ रहा मालूम है? बुरा मत माना, आप लोग सुबह में जब गाना गा रहे थे ना, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मिला है कि नहीं मिला है। तो आप लोग गाना गा रहे थे ना, पावन आत्मा गा रहे कि नहीं गा रहे? गा रहे कि नहीं गा रहे? इसीलिए मैं पूछा कि मिला है कि नहीं मिला है? मिला है ना? है ना? है कि नहीं? अभी आपके अंदर है कि नहीं? यस है। ठीक है, अब आगे पढ़िएगा। बात को समझिएगा। वो जो सहायक है, वो एक बार और पढ़ दीजिएगा वचन, ध्यान से ये वचन को समझो एक बार, है ना? पढ़िए। यदि मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊँ। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हालेलुया। तो मतलब यीशु गया और सहायक भेजा।
भेजा कि नहीं भेजा? मिल गया, सब में है कि नहीं है? तो कभी उसको जाने हो? अच्छा वो है कौन? पवित्र आत्मा, ईश्वर। मतलब आपके अंदर कौन वास करता है? तो आपका शरीर कौन है? ईश्वर का मंदिर है। समझिए बात को, ठीक है? मतलब आपका शरीर जो है ईश्वर का मंदिर है, ठीक है? तो इस मंदिर को साफ सुथरा रखना है कैसे? नहा धो करके, है? अच्छा खाना खा के, समय पे बाथरूम जाकर, और कैसे शुद्ध रखना है? रगड़ रगड़ के साफ नहा धो करके, है? अच्छा खुशबू मारना है, तब ना अच्छा खुशबू आएगा, तब ना प्रभु यीशु भी रहेगा, यानी मतलब पवित्र आत्मा रहेगा। सही है? तो कैसे साफ रखते हैं? हाँ, अंदर कैसे साफ रखोगे? तो अच्छी सोच और विचार कहाँ से आएगा? तो वही तो आप करते नहीं हो। पवित्र आत्मा तो मिला वो के अंदर है, लेकिन वो भी कब कार्य करेगा? हाँ, तो ये काम करते हैं हम लोग, ये काम करते हैं। चलो ठीक है, नहीं पढ़ते, वचन बोलते हैं। हाँ, कोई बोलता है काम करते हुए? गाना भी गाना चाहिए ईश्वर का। हाँ, गाना गाना वक्त भी एकदम, गाना गाने में हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गाना भी वचन के अनुसार होना चाहिए। अभी जैसे आप लोगों ने गाया, क्या वचन के अनुसार था? हालेलुया। हम किसी को ऐसे करने नहीं आए हैं भाई, मैं बताने आया हूँ सत्य, ठीक है? कि आप जो गा रहे हो, गाना तो गा रहे हो, गाना गाते गाते कोई रो भी रहा है, कोई क्या बोलते हैं, भावना में आते नहीं रो रहा है, या क्या बोलते हैं उसको, गिर भी रहा है, या एकदम पछतावा हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है ना? लेकिन यहाँ से निकलने के बाद घर गया तो फिर उसका रूप ही चेंज हो गया फिर। तो क्या मतलब कहो यहाँ रो करके गिड़गिड़ करके गया, कोई फायदा हुआ? नहीं पता होता है कि नहीं होता है? रो रो के एकदम इमोशनल बढ़ गया। हमको गाने में कोई आपत्ति नहीं, हम तो बोलते हैं गाना उस समय गाओ जब तुम्हारे सामने में प्रॉब्लम आता है, जब टेंशन आता है, चिंता आता है, बीमारी आता है, तब गाना गाओ और डांस करो, तब तुम इस संसार से अलग होगे। लेकिन हम गाना कब गाते हैं? जब हमको अच्छा लगता है। नहीं तो बुरा लगता था, अरे यार बेड पकड़ने दो, मैं बेड में थोड़ा आराम करने दो। सही है कि नहीं सही है? लेकिन आपको स्तुति कब करना है? बता रहा था भाई, बोल रहा था ना, पौलुस और सिलास कब कर रहा था स्तुति? आप पढ़ना, वहां पे एक्ट्स में लिखा हुआ है कि उनको बहुत जोर से पीटा गया था, थोड़ा मोड़ा नहीं, कुटैया पड़ा था उनको, और तरीके से कुटैया पड़ा था। उसके बाद भी वो लोग चिल्ला चिल्ला के गाना गा रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं, बिना माइक का बाहर तक सुनाई दे रहा है ना? इसको बोलते हैं ओरिजिनल स्तुति और गाना गाना, है ना? ये थोड़ी कि आज संडे है तो स्तुति करने के लिए जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। भाई बाकी दिन का प्रभु नहीं रहता है का? है? बाकी दिन कौन रहता है? मैं वही चीज बता रहा हूँ कि आप चर्च आओ तो प्रेम, है ना? और जिस दिन आप उसको प्रेम को जानेंगे ना, तो आप आधा घंटा घुटने नहीं टेकेंगे, 5 घंटा टेक देंगे, घुटने पता भी नहीं चलेगा। पहले हमें इसे घुटने टेकने का बारे था तो चेयर देखता था, दर्द करता था, प्यार नहीं था। लेकिन अभी प्यार हो गया, तो अभी बोलो कितना देर घुटने टेकना है? हालेलुया। कितना देर आराधना करना, कितना घंटा गाना गाना चाहिए, सब हो जाता है, और वो करा देता है उसका प्रेम। इसीलिए मैं बोला, है ना, कि स्तुति आराधना तब करो जब तुम्हारे जीवन में परेशानी आ रहा है। देखो वहां पे प्रभु कभी बोला है, धन्य है वे जिनको सभी प्यार करते हैं, बोला है? हाँ बोला है क्या बोला है? धन्य है वे सही बोल रहा है, जो धार्मिकता के लिए सताए जाते हैं, जिनको कुटैया पड़ता है, उनको बोलता है ब्लेसेड, धन्य उनको बोलता है ना? और हम लोग धन्य किसको बोलते हैं?
है, गाड़ी है, उसको धन्य बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। लेकिन धन्य कौन है? वचन बताता है। ठीक है, तो आनंदित किस में रहना है? जब तुम्हारे पास प्रभु है। है कि नहीं? है कि नहीं? कि जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तब रहेगा। जब तुम्हारे पास प्रभु रहेगा, तुम अच्छे बुरे समय में भी तुम प्रभु का स्तुति और आराधना करने लग जाओगे। जब ऐसा लगता है तो करो ना डांस एक बार, उसमें करो डांस, तो शैतान भी देख करके चिढ़ेगा, बोलेगा अरे ये किसको कहा हो गया। उसको इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि उसको पता है कि यीशु ने पहले ही इसको जय दे दिया है। जब आप विश्वास करते हो ना, तो परमेश्वर प्रभु यीशु ने पहले ही तुमको जय दे दिया है। लड़ाई पहले ही शैतान को उसने कुचल डाला है, बस उसका कार्य यहाँ भी बचा हुआ है और उसको कुचलना आपका काम है। कुचलोगे कैसे? देखो, वचन से तुम कुचलोगे और वचन को तुमको जानना चाहिए। जब तक तुम अपने हृदय में वचन को नहीं रखोगे तो बाहर क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? जो अंदर है वही बाहर निकलेगा ना, वही नहीं निकलेगा। अगर अंदर में ईर्ष्या है तो क्या निकलेगा बाहर? जलन है तो, क्रोध है तो, गुस्सा है तो, और अगर अंदर में प्रेम है तो भरो ना प्रेम अंदर। अगर अंदर में रख लिए हो, अच्छा चलो एक और एक उदाहरण दे दो उदाहरण। हाँ बताएगी ना, तुम्ही को पूछूंगा। ये बताओ हमको, कभी किसी से लड़ाई हुआ है? तो नहीं पूछेंगे। आपका किसी से लड़ाई हुआ है? आपका नहीं वो नहीं, मान लो किसी से लड़ाई एकदम थोड़ा सा ज्यादा ही हुआ है किसी, आपका हुआ है ना? आपको पुराना कभी हुआ है? कितना साल हो गया? हाँ थोड़ा जोरदार होगा, हुआ है। कितना समय? 3-4 साल। ठीक है, माइंड मत करना, हालेलुया। ठीक है, तो 4 साल पहले इनका लड़ाई हुआ था। ठीक है, अच्छा लड़ाई हुआ था तो कहाँ पे हुआ था? तो जगह तो याद होगा आपको? नहीं, हाँ ठीक है, अच्छा फोन पे हुआ था। लेकिन इतना तो याद होगा कि उसमें वही मोबाइल था कि दूसरा मोबाइल था? देखो इसको याद है कि दूसरा मोबाइल था। ठीक है, और क्या क्या बोली थी वो भी याद होगा, 1-2 तो पक्का याद होगा। अच्छा मत बताना, ठीक है, मतलब वो भी याद है ना? और तुम क्या बोली वो भी तुमको याद होगा, वो क्या बोली वो भी तुमको याद होगा। सही है, 4 साल पहले। सही है, समय भी याद होगा। समय भी याद होगा, दिन का या रात का समय था? हाँ शाम का समय, थोड़ा सा तो याद है, मतलब शाम का समय था, ऐसा कुछ है, याद है ना? ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ हमको, 1 सप्ताह पहले तुम नाश्ता में क्या खाई? देखो 4 साल बाद पुराना बात उसको याद है कि उसके साथ में मेरा क्या क्या हुआ था, क्या क्या हम उसको बोले थे, सब याद है। और अभी हम पूछे कि 1 सप्ताह पहले नाश्ता में क्या खाई थे, तो नहीं बता पा रही है। देखो गहराई को समझना बात, क्यों वो उस बात को नहीं भुला पाई है? इसलिए क्योंकि उसके हृदय में वो चुभ गया। सही है ना? जिसको वो निकाल नहीं पा रहे। सही है, ठीक है। लेकिन जो फॉर्मली था, जिसको हम पूछ दिए कि 1 सप्ताह पहले नाश्ता में क्या खाई, तो उसको वो भुला गया। समझ रहे हो बात को? अब देखिए, वो जो गुस्सा जो है अभी भी उसके प्रति में आपका में होगा। क्यों है? इसलिए कि वो अभी भी हृदय में दबा हुआ है। ठीक है, और कभी मौका मिला तो निकल भी जाएगा। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम हृदय में ये चीज़ को अगर हम दबा के रखेंगे तो वो क्या होगा? हम किसके अधीन हो जाएंगे, मतलब कि हम किसके ये में चलने लगेंगे? वो गुस्सा आपको ड्राइव करेगा, वो गुस्सा आपको चलाएगा ना भाई। देखो एक बात बता
ठीक है, बात को समझो। अभी हम यहाँ से निकले, ठीक है, और अगर मान लो जो किसी के साथ में हमको एकदम अनाप शनाप गाली बक दिया, ठीक है, और हम उसको सुन लिए और हमको बुरा लग गया, ठीक है, और बुरा लग गया और हम कुछ नहीं बोले, ठीक है, और हम भले ही उस जगह पे कुछ नहीं बोले, तो क्या दिन भर वो बात मेरे कान में आएगा? हालेलुया, थैंक यू जीसस, है ना? तो क्या बोला था मैं? हाँ, उसके साथ में हमको ये हुआ, बकझक हुआ, तो अभी हम रास्ता में चल रहे हैं, तो क्या उसका बात हमको याद आएगा? नहीं याद आएगा, हमको नहीं आएगा याद। चलो ऐसे नहीं समझा। चलो मान लो तुम डॉक्टर के पास गए, ठीक है, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर तुमको लिख दिया ये बीमारी है, 3 महीने में तुम निकल लोगे, मतलब निपट जाओ, मान लो उदाहरण, ठीक है, वो आपको बोला रिपोर्ट में, ठीक है, आपने उस रिपोर्ट को लिया और घर जाने लगे पैदल, तो क्या वो बात आपको दोबारा फिर से सुनाई देगा? क्या वो बात तुमसे फिर करेगा? वो बात तुमसे दोबारा करेगा कि नहीं करेगा? कैसे करेगा? बार बार कान में बीतेगा, होगा सिस्टम, होगा। वो अंदर आपको देखिए, वचन क्या बोलता है? इस प्रकार विश्वास सुनने और सुनने से आता है। आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो क्या लिखता है? फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बोलता है। तो 2 बार सुनना बोलता है। एक बार जब हम सुनते हैं तो अंदर, बाहर से अंदर जाता है, अब दूसरी बार कब सुनना होता है? अंदर से बाहर। जो अंदर रहता है ना, वो आपको फिर सुनाई लगता है। ठीक वैसे ही जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा तुमको ये बीमारी है, तो तुम्हारा कान में दिन भर गूंजते रहेगा, अरे बाप रे, हमको ये बीमारी, हमको ये करना है, ठीक है। तो वो आपको बार बार क्या करेगा? याद दिलाएगा, बार बार आपसे वो बात करेगा, तुमको ये बीमारी है, तुमको ये बीमारी, तुमको ये ट्रीटमेंट, ये इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो तुम निकल लोगे। सही है, यानी कि तुमको समस्या हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। तो ठीक वैसे ही जब हम अपने हृदय में कोई भी बात को अगर हम रखते हैं, ठीक है, तो वो हमको क्या करता है? शासन करता है, रूल करता है, वो हमको चलाता है। डॉक्टर बोला कि तुमको ये बीमारी है, तो वो खाली बोला, आप एक बार सुने, उसके बाद आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा बताइए? सबसे पहले क्या चीज आएगा? सबसे पहले क्या होगा आपको? डर। दूसरा घबराहट होगा, और कुछ नहीं होगा, चिंता नहीं होगा, दिमाग में चलेगा। चलेगा तो क्या आएगा? चलेगा तो दिन भर जी घबराएगा, और चिंता आएगा, हाँ, और टेंशन होगा, और क्या होगा? कमजोर होने लगेगा, पैसा भी घटने लगेगा। भैया इलाज होगा तो पैसा तो निकलेगा ना, तो उसका भी तो चिंता होगा, भैया गरीबी भी आएगा, इतना बोल रहा है, इतना खर्चा होगा, सब आ रहा है। तो ये कैसे आया? जैसे ही उसने डॉक्टर का रिपोर्ट को लिया, तो समझिए बात को, जैसे ही डॉक्टर का रिपोर्ट को लिया, उसने अपने हृदय में रख दिया, तो अब उसके ऊपर में कौन रूल कर रहा है? वही उसका रिपोर्ट, जो गलत रिपोर्ट है। रिपोर्ट सही है, हम नहीं बोल रहे डॉक्टर का रिपोर्ट गलत है, ठीक है, वो सही है, वो फैक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, लेकिन सत्य क्या है? सत्य यही है कि तुम प्रभु यीशु के घाव के द्वारा चंगे हो गए हो। समझ गए बात को? तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो डॉक्टर का रिपोर्ट मिला है, वो आप उसको चिंता कर करके क्या कर रहे हैं? आप अपने वो आपको क्या दे रहा है? बार बार आप सुनने क्या दे रहे हैं? चिंता, डर, भय। तो वो आपके ऊपर में क्या कर रहा है? रूल कर रहा है। रूल कर रहा मतलब आप पर अधिकार जमा रहा है, शासन कर रहा है। तो आपके ऊपर में कौन शासन कर रहा है? ये दुष्ट आत्मा है। कौन कौन? चिंता का दुष्ट आत्मा, डर का दुष्ट आत्मा, भय का दुष्ट आत्मा, गरीबी का दुष्ट आत्मा, ये आपके ऊपर में क्या कर रहा है? रूल कर रहा है। समझ गए बात को? तो अगर आप यहाँ पे हृदय में उसके बात को नहीं रखते, तो क्या आप शैतान के अधीन हुए? नहीं हुए। तो शैतान का अधीन कब हुए? जब आपने स्वीकार किया कि अरे हमको तो ये बीमारी है। आप एक्सेप्ट करोगे तो आप उसी के
अनुसार चलोगे ना, वही ना आपको चलाएगा, चिंता डर भय चलाएगा। अब ये सब तो अच्छी आत्माएं है क्या? दुष्ट आत्मा है ना, तो क्या परिणाम देगा आपको? अच्छा, क्या देगा? मृत्यु देगा, बीमारी को और बढ़ाएगा, वही ना करेगा। हाँ, लेकिन वही जगह पे जैसे ही डॉक्टर ने उस रिपोर्ट को दिया, आपने प्रभु का वचन को लिया और बोला प्रभु यीशु के घाव के द्वारा मैं चंगा हो गया, तो दैट्स ऑल, खत्म। ठीक है, अभी आप हॉस्पिटल भी जा रहे हो तो आप उसमें भी आप प्रेयर कर रहे हो कि प्रभु यीशु, ये जो डॉक्टर है जो मेरा ट्रीटमेंट कर रहा है, ये आपकी प्रज्ञा बुद्धि से मेरा ट्रीटमेंट कर रहा है। हालेलुया। तो आप क्या बोल रहे हो? ये जीवन का शब्द बोल रहे हो। समझ गए ना बात को? आपने जैसे बोला कि प्रभु यीशु के घाव के द्वारा मैं चंगी हो गई, तो हो गई चंगी, बात खत्म। और वो आपको विश्वास देगा। लेकिन जहां आप बोले अरे हम, मेरे साथ ऐसा होगा, फिर ये बीमारी होगा, फिर ऐसा होगा, मेरा बाल पूरा उड़ जाएगा, मेरा तो उड़ गया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, है ना? तो आप जो भी बोल रहे हो उसी का अनुसार होगा। हाँ, तो सोच बहुत सही बात है। सोच, प्रभु क्या बोलता है? प्रभु क्या बोलता है? यीशु क्या बोलता है? कि तुम बेविचार मत करो। ये मूसा का संहिता बोलता है, बेविचार मत करो। लेकिन यीशु क्या बोलता है? कि तुमने अगर किसी स्त्री को गंदा दृष्टिकोण से देख भी लिया, मन में सोच भी लिया, वहीं पे तुमने उससे बेविचार कर दिया। मतलब आप सोच में ही आप पाप कर देते हो, एक्शन बाद में आता है। कोई बिना सोचे काम करता है? कोई है ऐसा? सब सोच के काम करता है ना। तो सबसे पहले अपना सोच को कैसे बदलोगे? बोलेंगे, सुनेंगे, टीचिंग को सुनेंगे, बार बार सुनना है। जितना सुनोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है, और जितना सुन करके लिखोगे और फायदेमंद है। उसको याद करोगे, यहाँ हृदय में भरते जाओगे, वो एक दिन अपने आप फूट के निकलेगा बाहर। आपको निकालने की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा आपसे निकलवा लेगा। आपको काम क्या करना है? वचन को सुनना है, उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना मतलब जो अभी आप सुने, है ना, तो इसको सुनने के बाद में आपको घर जा करके ऐसा नहीं है कि अरे ब्रदर तो ऐसा बताया था कि एक दूसरे से प्रेम करो, तो अभी हम प्रेम करते हैं। कैसा वाला प्रेम? कि भाई अभी क्या बोलते हैं, मेरे लिए मम्मी को बोलूँगा कि ये सामान ला दिया, ला दो, वो ला दिया तो मम्मी आई लव यू, और नहीं लाई तो मम्मी फिर तेरा से बात नहीं करेगा। होता है? होता है कि नहीं होता है? ये एग्जाम्पल में बताया, ये एग्जाम्पल में बताया। मेरा कहने का मतलब है कि जो कुछ भी आपने सुना और सीखा है उसको अपने जीवन में लागू करना है ना? निकालना वचन। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 32। हम समय दिया है, हम इसके अनुसार होते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाँ पढ़िए। तुम सत्य को पहचान जाओगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। तो सत्य को आप लोग जान गए? जाने कि नहीं जाने हैं? अरे हाँ तो ना तो बोलो, जान गए तो आप लोग स्वतंत्र हो गए हैं? हुए कि नहीं हुए? गलत। अभी आपने सत्य को जाना है, आप सत्य को इम्प्लीमेंट करो, लागू करो अपने जीवन में, उसको इस्तेमाल करो। आप जब इस्तेमाल करोगे तब वो सत्य आपको स्वतंत्र करता है। नहीं तो बाइबल तो आप ऐसे ही पढ़ के जान सकते हो, लेकिन बाइबल में जब तक जियोगे नहीं तब तक आप बाइबल कुछ नहीं जानते। आप 2 वचन लेकर के आप जान गए, उसको सीख रहे हो, तो उसको अपना जीवन में लागू करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन बोलता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। सत्य तो जानते हैं, कौन नहीं जानता है? जानते कि नहीं जानता है? सब जानता है। प्रभु बोला है एक दूसरे से प्रेम करो, जानते नहीं जानता है? बताओ, सब जानते हो ना? लेकिन स्वतंत्र हुए क्या? नहीं। जब तक आप उसको लागू नहीं करोगे, इंप्लीमेंट नहीं करोगे अपना लाइफ में, कि जैसा प्रभु बोलता है कि प्रेम करो, तो वैसा प्रेम करना पड़ेगा, तब वो सत्य आपको
स्वतंत्र करता है। हालेलुया। आया समझ में? हाँ लेकिन अपने ताकत से कर पाएगा क्या? हाँ। और तुम खुद से कर पाओगे? नहीं। लेकिन वर्ड ऑफ गॉड, आप परमेश्वर के वचन को बार बार सुनते हो, उसको प्रैक्टिस करते हो, टीचिंग में लाते हो, उसको अभ्यास में लाते हो, तो वो आपको बल देता है। ईश्वर का शब्द आत्मा और जीवन है। क्या है? और क्या बोलते? दो धारी। अरे दो धारी मतलब इधर भी तेज और इधर भी तेज, इधर भी काटेगा और इधर भी काटेगा। समझ रहे बात को? मतलब अगर आप किसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सामने में भी इस्तेमाल होगा, और वो आपका भी कमजोरी, बीमारी को भी वो क्या करेगा? हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इतना चीज समझ में आया? आप लोगों को विश्वास का शब्द मतलब वचन समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो आप लोगों को मैंने ये भी बता दिया कि ईश्वर का शब्द क्या है? स्वयं प्रभु यीशु है। यही विश्वास होना, यही है। ठीक है? मन से, आंख से आपको क्या दिख रहा है? काला काला तो लिखा हुआ है, पेपर है, लेकिन विश्वास, हृदय का विश्वास बोलता है कि यही प्रभु है, फड़फड़ाता हुआ। वाह, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। समझ रहे हो? जीवित है, सशक्त है, और किसी भी दो धारी तलवार से तेज है। अगर हम इसके शब्द को बोलते हैं तो ये हमारे हृदय में जमा होता है, और जब ये हमारे हृदय में जमा होता है, ये हमको आत्मा और जीवन देता है। तो हमको परमेश्वर का शब्द को बोलना है, बोलना है, बोलना है, बार बार रिपीट करना है, सुनना है, और उसको अपने जीवन में लागू करना है। ठीक है? तो अभी हम लोग सभी कोई खड़े होंगे। इतना चीज तो समझ में? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? दो ही लाइन का गाना गाएंगे सभी को। ठीक है? एक ही लाइन का, और वही एक ही लाइन में हम लोग उस विश्वास के साथ कि प्रभु, ये जो वर्ड ऑफ गॉड, ये जो परमेश्वर, ये जो शब्द है, ये आप स्वयं हैं, और प्रभु परमेश्वर, आपने, मेरा बात को ध्यान से सुनना, आपने कहा है कि जीवन और मृत्यु हमारे जीवा के अधीन है। मतलब हमारे मुंह के, यानी कि जीवा के अधीन है। हमको पावर, सामर्थ यहाँ पे दिया है। तो अगर मैं विश्वास के साथ प्रभु के इस वचन को गाता हूँ या बोलता हूँ, तो वो शब्द हमको जीवन देता है, चंगाई देता है, चीन देता है, चमत्कार देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन है, यीशु के घावों के द्वारा हम भले चंगे। तो यही एक ही लाइन को गाइए। गाना का सुर ऐसे गाइएगा।